हमारे रामायण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हनुमान जी गए थे और वहीं हिमालय से एक पहाड़ लेकर आए थे। अगर ये पॉडकास्ट किसी ने एंड तक पूरा सुना तो ये पॉडकास्ट उनके जीवन के लाखों रुपए के मेडिकल बिल बचा सकता है। आप 90 दिन कंज्यूम करिए सीबकथॉर्न, अगर आपका चेहरा चमकना ना शुरू हो जाए। 3 अगस्त 2025 की आप जाके अगर न्यूज देखेंगे तो नासा ने पूरी दुनिया से 12 सीड्स पिक की हैं, जिसमें से एक सीड सीबकथॉर्न का है। आपने कैसे डिस्कवर करा इसके बारे में? इसकी सीड के अंदर अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 है। अच्छा। और इसकी बेरी से अगर ऑयल निकाला जाए तो उसमें अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 7 है। प्लांट किंगडम में अगर सबसे ज्यादा ओमेगा आपको किसी में मिलता है तो वो सीबकथॉर्न में है। चीयर्स। हेल्दी चीयर्स। हेल्दी चीयर्स। ग्रीन टी के अंदर कैफीन है, लेकिन इसके अंदर वो कैफीन नहीं है। तो इट इज अ फार मोर बेटर रिप्लेसमेंट देन ग्रीन टी। दुनिया में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न उगने वाले देशों में अगर आप जाएंगे, पहले नंबर पे चाइना आता है और दूसरे पे इंडिया। आपने और मैंने अगर सीबकथॉर्न कंज्यूम करा है ना, हमने लद्दाख के किसान को कंट्रीब्यूट किया है। अगर कोई सस्ता बेच रहा है, आप समझ लीजिए उससे खरीदने से अच्छा है घर में सरसों का तेल लगा लिए और उसको चेहरे पे लगा लीजिए। किसी की आर्टरीज ब्लॉक्ड है, हाँ, मान लीजिए 80% ब्लॉक्ड है, तो क्या वो उसको रिवर्स कर सकता है? जनरली लोग बेरी और पल्प को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि इसकी लीव्स भी उतनी ही पावरफुल है। व्हाट इज सीबकथॉर्न फॉर यू? हमारा मिशन है कि हमें इस सीबकथॉर्न को घर घर तक लेके जाना है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन एक्स। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि पता चल गया है कि संजीवनी बूटी क्या है, कहाँ पे है संजीवनी बूटी, तो आप लोग हैरान हो जाओगे ऐसी बात सुनकर। क्योंकि मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही है। अभी रिसेंटली मुझे एक बेरी के बारे में पता चला है, जो कि है एक मिरेकल बेरी। मतलब उस बेरी के अंदर पोटेंशियल है कि वो आपकी लगभग सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ सीबकथॉर्न की। ये मिरेकल बेरी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसके अंदर है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, 4 ओमेगाज एक साथ। और अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आप हैरान हो जाओगे। आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि इसको संजीवनी बूटी क्यों बोला जा रहा है। कहते हैं कि ये प्रोडक्ट लेने से बहुत लोगों की एज तक रुक गई है। तो आज इस पॉडकास्ट के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं फाउंडर ऑफ वेलविथ, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स जो इस जड़ी बूटी को लोगों तक पहुंचा रहा है। और ये एक मिशन पे है, मैं कहूँगा ये एक मिशन पे हैं भारत को डिजीज़ फ्री बनाने के लिए, भारत को फिट बनाने के मिशन पे। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा उदित चावला जी से और शुरू करना चाहूँगा आज का पॉडकास्ट। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप आए और अपने साथ आज आप संजीवनी बूटी लेके आए हैं, मैं कहूँगा। मैं देख पा रहा हूँ ये जो प्लांट है, जो बेरी है, इसे मिरेकल बेरी भी कहा जाता है। और इतनी अवेयरनेस है नहीं इसके बारे में हमारे देश में, सीबकथॉर्न। तो सर थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं कि क्यों इसे मिरेकल बेरी कहा जा रहा है। करेक्ट। तो आज से कुछ साल पहले जब हमने इसके ऊपर वर्क करना शुरू करा, तो ऑलरेडी पास्ट में जो साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर प्लांट के साथ एसोसिएटेड थे, वो कोई इसको मिरेकल बेरी कह रहा था, कोई इसको वंडर बेरी कह रहा था, कोई इसके मेडिसिनल बेनिफिट को बता रहा था। तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा कि इसको इतना एग्जैजरेट करके क्यों बता रहे हैं। लेकिन 5 से 6 साल इसके साथ एसोसिएट होने के बाद हमें ये समझ में आया कि इसको मिरेकल बेरी कहना बिल्कुल करेक्ट है। उसके पीछे के रीज़न है कि इसके अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड अवेलेबल हैं, लगभग 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड अवेलेबल हैं। और उनमें से कहीं सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनको अगर आप बॉडी को अकेला मिले तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जो वो सिनर्जेटिकली मिलकर कर रहे हैं। और इस 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स की वजह से जब कोई भी इंसान इस बेरी को कंज्यूम करता है तो जो हेल्थ बेनिफिट्स निकल कर आते हैं वो अपने आप में एक मिरेकल होते हैं। इसलिए इसको मिरेकल बेरी का दर्जा दिया गया। राइट। और संजीवनी बूटी भी कहा जा रहा है आजकल। बिल्कुल, इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि
जिस जगह ये ग्रो करता है प्लांट, जिस ऑल्टीट्यूड पे ग्रो करता है, जिन लोकेशंस पे ग्रो करता है, राइट, हमारे रामायणा में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हनुमान जी गए थे और वहीं हिमालय से एक पहाड़ लेकर आए थे। तो इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो इसकी ग्रो करने की लोकेशन बिल्कुल ही वही है, 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर। अच्छा। जहां ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही मिनिमल है, जहां आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। खारदुंगला पास के आसपास ये ग्रो करता है, फिर आगे पूरा सियाचिन बॉर्डर तक आप जाएंगे, इंडिया का सियाचिन बॉर्डर है, वहां पे आपको पूरा सी बकथॉर्न आपको मिलेगा। तो सारी हाइट लगभग 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट के बीच में लाई करती है। तो हाई ऑल्टीट्यूड और एक ऐसी जगह ये प्लांट ग्रो कर रहा है उदय जी, जहां पर आप कल्टीवेशन देखेंगे ही नहीं। अच्छा। आप अगर कभी लद्दाख की बेल्ट पे जाएंगे और इस स्पेसिफिक बेल्ट पे जाएंगे तो बैरन लैंड्स हैं, क्योंकि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, बिल्कुल आपको रेत ही रेत दिखाई देगी। और उस रेत में अगर कोई पौधा आपको उगता हुआ दिखाई देगा तो वो पौधा सी बकथॉर्न का है। वाओ। और इसके अलावा कोई दूसरा कल्टीवेशन बहुत ही रेयरली है, आपको एक आध दो प्लांट कभी रोजेब के दिख जाते हैं, अदरवाइज बहुत ही रेयर है कि कोई और प्लांट वहां ग्रो कर पा रहा हो। तो आप सब सोचिए कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड में, ऑक्सीजन की कमी में, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में, जहां कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर पा रहा है और अकेला ये सरवाइव कर रहा है, तो ये तो मिरेकल ही हुआ। राइट सर, अभी ना पीछे मैं भी इसके बारे में ना पढ़ रहा था, सी बकथॉर्न के बारे में मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, और मैं खुद ऑनेस्टली आपको बताऊं मैं हैरान हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि एक बेरी में मतलब इतने सारे कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं, मतलब इतनी पावर कैसे हो सकती है, इतनी हीलिंग पावर कैसे हो सकती है। और मैं ना कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, तो मैंने मतलब लोगों से पूछा, किसी को भी नहीं पता था लिटरली कि सी बकथॉर्न होता क्या है। तो मतलब अवेयरनेस है ही नहीं हमारे देश में। और लिटरली अगर आप इसकी रिपोर्ट्स पढ़ोगे, ये बंदे को हैरान कर देगा कि मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर सकता है और प्रिवेंट कर सकता है। बट नॉलेज ही नहीं है लोगों को, अच्छे खासे लोगों को नॉलेज नहीं है जो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो मतलब ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? करेक्ट, तो आपने बिल्कुल सही बात उठाया। और अक्सर पिछले 2019 से लेकर अभी तक जो हम सी बकथॉर्न पे वर्क कर रहे हैं, कहीं हम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में गए, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो जब भी हम बोलते हैं सी बकथॉर्न तो एक कॉमन रिएक्शन आता है, हैं ये क्या होता है, सी बकथॉर्न है ये क्या होता है। तो हमारे लिए ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन हो चुका है। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये प्लांट इतना न्यूट्रिशियस है, एक बेरी में इतना न्यूट्रिशन है। राइट। तो पहली बात तो ये है कि वो न्यूट्रिशन क्यों है, क्यों वो बाकी पौधों में उस लेवल का नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये प्लांट एक ऐसी जगह ग्रो कर रहा है जहां पर इसको कोई भी रिसोर्स जिंदा रहने के लिए आसानी से नहीं मिल रहा। और अब इसको रिसोर्स आसानी से नहीं मिलता है, तो अगर इसको अपने आप को सर्वाइव कराना है, तो जो इसका रूट सिस्टम होता है, जो इसकी जड़ें हैं, वो जमीन में इतने अंदर तक जाती हैं। और आपको बताऊं, सिर्फ वर्टिकली ग्रो नहीं करती हैं इसकी रूट्स, कई बार हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। पौधा इधर है और उसकी जड़ें 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर तक होंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो वर्टिकली भी इसकी रूट्स ग्रो करती हैं। और अब ये रूट्स जब सॉइल में जाती हैं, वहां से बहुत सारे मिनरल सॉइल से एक्सट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि बहुत कुछ सॉइल्स में ही छिपा हुआ है। सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती हैं। और ये प्लांट अपने आप को उन टफ क्लाइमेटिक कंडीशन -40 डिग्री सेल्सियस से लेके +40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपने आप को बचाने के लिए ये प्लांट अपने अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, कि मुझे खुद जिंदा रहना है। जैसे एक कोई इंसान जब कठिन परिस्थितियों से निकलता है तो उसका कैरेक्टर बनता है, इसी तरीके से पौधा भी कठिन परिस्थितियों में ग्रो कर रहा है। तो इसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कई सारे कंपाउंड्स बनाए जिससे कि मैं जिंदा रह पाऊं। राइट। अब वो कंपाउंड्स बनकर इसकी लीव्स में आ गए, वो कंपाउंड बनकर इस बेरी के बेरी में आ गए, इस प्लांट की बेरी में आ गए, वो इसकी सीड में आ गए, और जब हम उसको यूज करते हैं तो वो बेनिफिट्स हमें मिल गए। राइट। अब आपका अगला पॉइंट था कि ये इतना मिरेकलस है, राइट, तो ये लोग इसको जानते क्यों नहीं है। मैं कई लोगों से मिला, उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो तो आप तो इसकी तारीफ कर ही रहे होंगे, बट इसमें इतनी ताकत नहीं होगी, इसलिए इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं हुई। हाँ। तो मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूं कि 3 अगस्त 2025 की आप जाके अगर न्यूज देखेंगे तो नासा ने पूरी दुनिया से 12 सीड्स पिक की हैं, करेक्ट। अच्छा। जिनको वो स्पेस में ले जाकर जर्मिनेट कर रहे हैं और ग्रो करके ये देख रहे हैं कि ये पौधा स्पेस में कैसे ग्रो करेगा, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना बनाया जा सके, फूड बनाया जा सके, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशनली डेंस हो। राइट। इंडिया से सिर्फ 2 सीड्स पिक किए गए हैं, जिसमें से एक सीड
सीबकथॉर्न का है। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए, अगर इस पौधे के अंदर उस तरीके के मेडिसिनल बेनिफिट्स नहीं होते या ये पौधे के अंदर उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, तो नासा इंडिया से किसी भी प्लांट को पिक कर सकता था। इंडिया में पौधों की कमी नहीं है। क्यों 2 पौधे पिक किए गए और उन 2 में से एक सीबकथॉर्न पिक किया गया? क्योंकि इसके अंदर वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अवेलेबल है। अब रही बात, इस बात की बात करें कि इंडिया का एक पौधा नासा तक तो पहुंच गया लेकिन इंडियंस तक ही नहीं पहुंचा। हाँ, एक्चुअली में राइट। एस्ट्रोनॉट तो यूज कर रहे हैं लेकिन जो धरती पे हैं वही यूज नहीं कर रहे हैं, उनको ही पता ही नहीं है कि, क्योंकि मेरा ये कहना है अच्छी चीजों को भी किसी ना किसी को जिम्मेदारी उठानी है, अच्छी चीजों की अवेयरनेस करने की, और आज तक ये जिम्मेदारी किसी ने उठाई नहीं। उदय जी, मैं ये बोलूंगा, ये जो पॉडकास्ट हम आज कर रहे हैं ना, अगर ये पॉडकास्ट किसी ने एंड तक पूरा सुना तो ये पॉडकास्ट उनके जीवन के लाखों रुपए के मेडिकल बिल बचा सकता है। बिल्कुल, जो बातें आज हम करने वाले हैं लाखों रुपए के, बस एंड तक अगर वो पर्सन रहा तो लाखों रुपए के उसके मेडिकल बिल बच सकते हैं। इतनी ताकत है इस पौधे के अंदर कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रिवर्स करने की और इवन प्रिवेंट करने की। राइट। किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। अब ये जिम्मेदारी आप जैसे, हम जैसे लोगों की, ये हमारा काम है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसा अगर रिसोर्स अवेलेबल है जो इंडिया के अंदर जो लोकल फार्मर्स हैं उनकी भी जीवन को अपलिफ्ट कर सकता है, जब लोग इसके बारे में जानेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन से अगर लोगों को हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं, तो ये हम जैसे लोगों का काम है कि अब हम जैसे लोगों को, और मैं तो बोलता हूँ हर व्यूअर जो इसको सुन रहा है, अगर उसको ये वैल्यू मिल रही है तो हम सबको मिलकर इसको प्रमोट करना है। राइट, इसकी जानकारी को लोगों तक लेकर जाना है, क्योंकि इसलिए नहीं जानते क्योंकि किसी ने बताया नहीं। बिल्कुल, किसी ने उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करी। राइट। जबकि मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन अकेले मोदी जी के करने से काम नहीं होगा ना। हम सब लोगों को मिलकर, अगर किसी में वैल्यू है तो हम सब लोगों को मिलकर उसको प्रमोट करना होगा। राइट। तो सर पता है, अभी पीछे जब से मेरी आपसे बात हो रही है और मतलब लास्ट 1 महीने से मैं भी इसको रेगुलरली ले रहा हूँ, और मेरे फादर भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और वो भी रेगुलरली ले रहे हैं। ठीक है, और लिटरली मतलब काफी चेंजेस नजर आए हैं, उनको भी नजर आए हैं। मैंने भी एनर्जी लेवल्स में ये चीज देखी है, मतलब ड्रास्टिक चेंजेस मैंने ये चीज नोटिस करी है। ठीक है, और चलिए ठीक है, ये तो बात रही मेरी, बट मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कैसे डिस्कवर करा इसके बारे में, और क्या पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में, कि आपने कहा नहीं यार, ये इस सेक्टर में मुझे काम करना ही करना है। तो कई बार मैं आपको यही बोलूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऊपर वाला आपसे करवाना चाहता है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड। राइट, मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, और मैं ये कहूंगा कि हमने सीबकथॉर्न को नहीं चुना, सीबकथॉर्न ने हमें चुना। अच्छा। राइट, सीबकथॉर्न ने हमें चुना क्योंकि सीबकथॉर्न हम तक पहुंचा। हम लोग कुछ करना चाह रहे थे लाइफ में, और शुरू से ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में थे। हमने अच्छे बिजनेसेस बिल्ड करे थे, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। यंग एज में फाइनेंशियल सक्सेस भी हमारे पास अच्छी थी। राइट, आप समझ सकते हैं कि 23, 24, 22 साल, 23 साल की वर्ष में हम ऑलरेडी ऐसे बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके थे जहाँ पे हमारे पास करोड़ों रुपए के प्रॉफिट एग्जिस्ट करते थे। राइट, तो हम लोग कुछ करना चाह रहे थे और ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ रहे थे जिनको प्रमोट करके हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। उसी समय 2019 में के समय पे मेरी मदर भी कैंसर से सफ़र कर रही थी, तो उनका राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में, वहीं पे सर्जरी भी हुआ था। उसे रिकवर कर रही थी, कीमो सेशन से रिकवर कर रही थी। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट को ढूंढ भी रहे थे। मेरी मदर भी कैंसर से सफ़र कर रही थी, तो किसी ने हमारे सामने मोदी जी का वो वीडियो भेजा और रिकमेंड किया कि आपको इसको स्टडी करना चाहिए। राइट, वो वीडियो भेजा। मोदी जी के वीडियो में मोदी जी की एक लाइन थी कि इसके अंदर अवेलेबल विटामिन सी में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले ही पूरा करने की ताकत है। अच्छा, तो वो वीडियो हमारे पास में आया, और वीडियो खैर वो बहुत छोटा सा था। शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी जी एक एड्रेस करते हुए उन्होंने सीबकथॉर्न का जिक्र किया। बट वहां से एक बात ये समझ में आई कि अगर ये बात पीएम के थ्रू आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि अगर पीएम की टेबल तक कुछ भी पहुंचा है तो वो पूरा रिसर्च होकर पहुंचा है, इसी तरीके से नहीं पहुंच सकता है। तो एक क्रेडिबिलिटी वहां से आया। वो हमारा एक, आप ये समझिए कि एक इन्विटेशन बना कि हम सीबकथॉर्न के बारे में और जाने। फिर हमने कहीं से सीबकथॉर्न मंगाया,
और हमारे पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने स्पेसिफिकली उसको कंज्यूम करना शुरू करा, तो हमने ये देखा कि रिकवरी रेट्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। वो कीमोथेरेपी के जो नेगेटिव साइड्स होते हैं वो उससे काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रही हैं। और अब जब घर में आ गया तो हम लोगों ने भी यूज़ करना शुरू कर दिया। इंडिविजुअली मेरे पास एक्ने का बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट। अच्छा। और मैं 2012-13 से ही लगभग इन सालों से क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा काम होता है, बिजनेसेस में थे तो हम लोग काम कर रहे थे, स्ट्रेस भी होता था, तो एक्ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए था। मैं लगभग 7 साल लगातार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, 6-7 साल, और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो एमॉक्सिलिन टैबलेट देते थे और बोलते थे लाइफस्टाइल ठीक करो। तो एमॉक्सिलिन खाने से वो एक्ने चला जाता था, फिर वापस आ जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने सीबकथॉर्न को कंज्यूम करा, पल्प फॉर्मेट में, ऑयल फॉर्मेट में, टॉपिकली अप्लाई करा, तो लगभग कमिंग 90 डेज के अंदर अंदर, वैसे तो बहुत जल्दी मेरे को रिजल्ट देखने को मिल गए, 90 डेज के अंदर वो एक्ने 99% तक ठीक हो चुका था। अच्छा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि 7 साल से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा रहा हूं, दिखाने के बाद में अंततः उन डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये कहा कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है, आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करिए। 3 महीने के अंदर अंदर मेरी वो प्रॉब्लम जो 7 साल से मुझे परेशान कर रही है, वो मेरी 3 महीने के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पूरा इधर पूरा आप देखेंगे अभी भी आता है, बहुत हल्का एक्ने आता है। एक समय तो मैं तो ऑनेस्टली नहीं कर पा रहा। हाँ, अभी आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आप करीब से जाके देखेंगे तो बहुत ही हल्का सा अब एक्ने आता है। उसमें तो पूरा फेस पे मेरा एक्ने था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये प्रॉब्लम 3 महीने में सॉल्व हुई, इसका मतलब कुछ तो है। फिर मेरे और भी साथी थे, उन्होंने यूज करा, किसी को साइनस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, किसी को उनके परिवार में डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो हमारे बीच में सीबकथॉर्न अब डिस्कस होना शुरू हो गया, यार इसके तो ये भी बेनिफिट्स हैं, इसमें तो ये भी बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं, इसके ये भी बेनिफिट्स निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हमने सीबकथॉर्न को पढ़ना शुरू किया, और आज मैं सबको कहना चाहता हूँ, पढ़िए सीबकथॉर्न के बारे में। आप गूगल सर्च करिए, आप पढ़िए, पबमेड पे जाइए, आप पबमेड के आर्टिकल्स पढ़िए, एम्स दिल्ली की रिसर्चेस पढ़िए जो सीबकथॉर्न के ऊपर है, एम्स भुवनेश्वर की रिसर्चेस पढ़िए, DIHR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च की रिसर्चेस पढ़िए, और सारी रिसर्चेस को आप स्टडी करिए। तो जब हमने वो सारी रिसर्चेस पढ़नी शुरू करी तो हमें लगा कि हमें समझ में आया ये तो साइंस बैक्ड भी है। करेक्ट। इसके पीछे तो रिजल्ट भी देख लिया, पढ़ के इसकी साइंस भी समझ में आनी शुरू हो गई, और वहां से हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमें इसमें कुछ करना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि उसके बाद सीबकथॉर्न हमारी जीवन की एक गर्लफ्रेंड बन गया। अच्छा। और जितना हम इसके साथ टाइम स्पेंड करते गए, उतनी ही हमें इसे मोहब्बत होती गई, और अब तो शादी हो गई है जिंदगी भर के लिए। राइट, अब तो जिंदगी भर के लिए सीबकथॉर्न के साथ शादी हो गई है कि इसमें बस अगर ये कोई किसी ना किसी को तो ब्रिज बनना है। राइट। कुछ अच्छी चीजें हैं, लोगों को उसकी जरूरत है, किसी को एक ब्रिज बनना है, तो हमने डिसाइड करा कि किसी को ब्रिज बनना है तो अब वो ब्रिज हम ही है। राइट, मेहनत करके इसकी अवेयरनेस हम लोगों तक ले जाने का काम करें। इसी प्रोसेस में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एक इंसान का, और मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। अगर वो शायद नहीं होते हमारी जिंदगी में तो बहुत ही हमें और समय लगता। उन्होंने हमारे समय को काफ़ी कम किया। उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। अच्छा। और आप सर्च करिएगा डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को, गूगल सर्च आप करिएगा। डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी पद्मश्री अवार्डी हैं। 2014 में उनको पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने सीबकथॉर्न के काम के ऊपर ही उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और लगभग उन्होंने अपनी जीवन के 20 साल सीबकथॉर्न के ऊपर पूरी रिसर्च करी, कई सारे पेपर्स को कंपाइल करा। और जब वो DRDO के DIHR के डायरेक्टर थे, जो बिहार एक लैब है, एक रिसर्च लेबोरेटरी है DRDO की, जब वो वहाँ थे तो उन्होंने इस सीबकथॉर्न से कई सारे यूज केसेस बनाए कि कैसे इसको इंडियन आर्मी को दिया जा सके, जो इंडियन आर्मी सियाचिन में पोस्टेड है। क्योंकि आप समझते हैं सियाचिन में आप जाएंगे तो आप हर कुछ बिल्कुल आप फ्रीज हो जाता है एकदम हाई ऑल्टीट्यूड में, और कई सारे AMS की प्रॉब्लम आती है, क्वाइट माउंटेन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आती है, जो कि कोविड में भी सिमिलर हुआ था हमारे पास में। कोविड की प्रॉब्लम और AMS की प्रॉब्लम कई हद तक सिमिलर है। राइट, तो उन्होंने कई सारी ड्रिंक्स और प्रोडक्ट्स बनाए अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर, और इंडियन आर्मी को वो प्रोवाइड किए गए जिससे कि उनको न्यूट्रिशनली डेंस फूड मिले। राइट, छोटी सी क्वांटिटी में पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए, जिससे कि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे हैं वहाँ उनकी बॉडी को और उनके माइंड को जरूरत है वो पूरी हो। और फिर जब हम डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से मिले तो अब आप समझिए ना कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिल रहे हैं जिसने उस पर्टिकुलर चीज को 20 साल दिए हैं। तो कितना स्ट्रांग उनका कन्विक्शन होगा। बिल्कुल। और जैसे PK मूवी आपने देखी है ना, वो हाथ पकड़ के सारी नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। तो आप ये समझिए कि कुछ जो टू एंड फ्रो की मीटिंग्स हुई उनके साथ में, वो नॉलेज ट्रांसफर करने वाली थी।
वहाँ से नॉलेज हमें ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ और फिर हमने डिसाइड करा कि अब एक वेंचर करते हैं और एक चैलेंज लेते हैं कि अगर इतनी अच्छी चीज़ें और लोगों तक नहीं पहुंची है, बिल्कुल, तो कई लोगों ने कहा भी कि आप गलत जगह पे जा रहे हैं, आप इस चीज़ को प्रमोट करने जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, इसकी अवेयरनेस और एजुकेशन में तो बहुत समय लगेगा, बहुत एफर्ट्स लगेंगे, आप कैसे कर पाएंगे। तो हमारा बस एक ही था कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उससे बेनिफिट होने वाला है तो कोई बात नहीं, समय कम लगे समय ज़्यादा लगे, मेहनत कम लगे मेहनत ज़्यादा लगे, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी चीज़ में डेप्थ है, उसकी अच्छाई है, उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो अब हमें उसकी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना, हमें लेकर जाना है। और वहाँ से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ सीबकथॉन हमारी गर्लफ्रेंड बना और फिर हम इसके साथ जुड़ गए और लोगों तक भी आपने पहुंचाया। हाँ, राइट सर। अभी आपने ना बोला कि सियाचिन में दिया जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। तो मेरे पास भी एक स्टोरी है। मैं आज से करीबन 6 साल पहले शायद इस पौधे से रूबरू हुआ था और मेरे को पता नहीं था तब कि ये क्या है। तो मैं स्पीति में था और मैं हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में था। एक जगह है धांकर करके, अच्छा, धांकर विलेज है, वो एकदम किंगडम स्टाइल में एकदम बना हुआ है वो विलेज, ठीक है। तो हम लोग वहां पे थे और हम ट्रैक कर रहे थे और एक लेक की साइड पे हम जा रहे थे। ओके। तो क्या हुआ, मैं कुछ स्पेनिश लोगों के साथ ट्रैक कर रहा था। तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑक्सीजन लेवल वहां पे कम होता है। तो जाते जाते ना एक पौधा मिला और यही वो पौधा था सीबकथॉर्न। मैं दिखाना चाहूंगा लोगों को दोबारा। तो उन्होंने ये तोड़ा और वो खाने लगे उसे। करेक्ट। और उन्होंने बताया कि अगर तुम अभी ये खाओगे ना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम आराम से चढ़ जाओगे। और मतलब ये लोग यहाँ के लोकल्स वगैरह ये बहुत ज्यादा खाते हैं, तो हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो तब मेरा इससे एनकाउंटर हुआ था सबसे पहला, आज से 6 साल पहले। हाँ, आज से 6 साल पहले। और मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज है क्या। तो आपकी और हमारी सीबकथॉर्न की मुलाकात लगभग एक ही समय हुई। अच्छा। तो सर अब तो मैं पहले ये पूछना चाहूंगा कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सीबकथॉर्न को डिस्कवर कैसे किया, और क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे आयुर्वेदा में जो कि इतने हजारों साल पुराना है, ये पहले यूज किया जाता था और फिर आगे जब मॉडर्न डे लाइफस्टाइल सब चालू हुआ आज के टाइम में, रीसेंट टाइम्स में, ये कहीं ना कहीं खो गया था, तो इसे वापस रीडिस्कवर किया जा रहा है। आपको क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि बीते कुछ सालों में इसकी लोकेशन की वजह से ये लोगों तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी रिमोट है कि अगर लोकेशन प्लेन्स में ग्रो कर रहा होता तो बहुत ही रेडिली अवेलेबल हो जाता। हाँ। अगर ये माने तो सीबकथॉर्न के पास एक बहुत बड़ा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि कुछ आज की चीज़ है जो अभी डिस्कवर हो गई है, नासा ने पिक कर ली है। इसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है बैक टू द टाइम्स ऑफ अलेक्जेंडर। ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर के जो वॉर हॉर्सेस थे, तो जब वो बुजुर्ग हो गए तो उनको छोड़ दिया गया। अच्छा। और वो किसी एक जगह पे गए और कुछ खाकर आए, राइट, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये सी बेल्ट के अराउंड मिलता है, राइट। अच्छा। इसीलिए उसको सीबकथॉर्न बोला जाता है। ओके। तो बकथॉर्न फैमिली है और ये सी के अराउंड यूरोपियन कंट्रीज में होता है, इसलिए इसको सीबकथॉर्न बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर के वॉर हॉर्सेस थे, वो गए और कुछ खाकर आए, और जब ये देखा गया कि कई दिनों के बाद उसको खाने के बाद उनकी स्किन बहुत शाइन कर रही है, तो जब स्किन शाइन कर रही है तो पता लगा है कि भाई इन्होंने क्या खाया। तो पता चला कि उन घोड़ों ने जो खाया है वो सीबकथॉर्न है। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई और वहां से इसको और रेगुलर यूज में लाना शुरू करा गया। इसी वजह से इसका साइंटिफिक नेम भी अगर आप देखेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोफे रेमेनोडॉइस। ओके। रेमेनोडॉइस तो फैमिली हो गई, हिप्पो का मतलब है हॉर्स और फे का मतलब है शाइन। तो जिसको खा के हॉर्सेस की स्किन शाइन करने लगी वो हो गया हिप्पोफे, राइट। तो आपका साइंटिफिक नेम ही इसकी हिस्ट्री बताता है। जिसको खा के हॉर्सेस की स्किन शाइन करने लगी, तो वहां से सीबकथॉर्न की शुरुआत हुई। इसके बाद चंगेज खान, क्योंकि मंगोलिया में भी सीबकथॉर्न काफी होता है, तो चंगेज खान जो मंगोलियन एम्परर थे, ये माना जाता है कि वो अपनी आर्मी को और वॉर हॉर्सेस को रेगुलरली सीबकथॉर्न फीड किया करते थे, रेगुलरली प्रोवाइड करते थे। और कहीं अगर कोई कट लग जाता था, कोई घाव हो जाता था, तो उस पे सीबकथॉर्न को प्रेस करके जो उसका ऑयल है उसको अप्लाई कर दिया जाता था, क्योंकि वो घाव को भरने में बहुत ही तेजी से काम करता था। अच्छा। तो चंगेज खान की आर्मी में और मंगोलिया में तो आज भी सीबकथॉर्न बहुत ज्यादा यूज होता है।
राइट, काफी इंडस्ट्रीज मंगोलिया में सी बकथॉर्न की है। तो चंगेज खान के समय में भी यूज हुआ। उसके बाद ये अगर इंडिया के अगर मैं बात करूं, ट्रांस हिमालयन रीजन की अगर मैं बातचीत करूं, तो ये आया तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में। आमची मेडिसिन सिस्टम जिसको बोलते हैं, राइट। तो आमची मेडिसिन सिस्टम में सी बकथॉर्न का काफी इस्तेमाल हुआ है और आज भी इस्तेमाल होता है। और 100 रिक्पा के अंदर, जो कि तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम ही, अब 100 रिक्पा तो आयुष का भी पार्ट बन चुका है। तो 100 रिक्पा में लगभग 300 फॉर्मुलेशंस हैं अलग अलग बीमारियों के, जिनमें सी बकथॉर्न को इंक्लूड करके बनाया गया है। मतलब सी बकथॉर्न प्लस अलग अलग चीजें हैं सिंथेसाइज करके सी बकथॉर्न के साथ कुछ और भी चीजें यूज करके 300 फॉर्मुलेशंस बनाए गए हैं उनके फार्माकोपिया में, राइट। तो आप देखिए कि 100 रिक्पा के अंदर, और सिबुइदिन किताब जो काफी 8वीं सदी में जो किताब लिखी गई, उस किताब में 30 पन्नों में सी बकथॉर्न का जिक्र है। और उगता तो ये तो संजीवनी बूटी तो बिल्कुल है, बिल्कुल। तो सी बकथॉर्न के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इतिहास है। अब ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, उसके पीछे का रीजन है कि इंडिया में ये जहां ग्रो कर रहा है वो लोकेशन इतनी रिमोट है कि वहां से पूरी सप्लाई चेन को बिल्ड करना इतना आसान काम नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट इतना आसान काम भी नहीं है, एफर्ट टेकिंग काम है। तो वो एफर्ट्स किसी ना किसी को लेने थे, तो आज वो एफर्ट्स हम लोगों ने लेने शुरू करे हैं। जो भी लोग सी बकथॉर्न पे वर्क कर रहे हैं वो सब ने वो एफर्ट्स लेने शुरू करें, तो यहाँ से अब सी बकथॉर्न का समय आना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अभी पीछे हम बात कर रहे थे विटामिन सी की भी, करेक्ट, कि और मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा ये आंवला है, ठीक है। तो आपने ये चीज बताई थी पीछे ऑफ कैमरा, हम बात कर रहे थे, इसमें 10x ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है। आंवला से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। हाँ। तो इसका मुझे थोड़ी प्रॉपर्टीज बताइए। और तो विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाता है? हमारा आंवला माना जाता है, हाँ, और ऑरेंज माना जाता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, ऑरेंज के अंदर 56 mg ऑफ विटामिन सी होता है पर 100 ग्राम, बट सी बकथॉर्न के अंदर 3909 mg ऑफ सी बकथॉर्न ऑफ विटामिन सी अवेलेबल है। वाओ। अब आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए कि ऑरेंज से कितने टाइम ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर है, और आप संतरे के साइज को देखिए और इस बेरी के साइज को देखिए। अच्छा। राइट, ये बेरी तो ड्राई करी हुई बेरी है, आप इस बेरी के साइज को देखिए। हाँ। क्या बेरी का साइज है, कितनी छोटी सी बेरी है। बिल्कुल। और अब आपको लगेगा कैसे, तो मैं बोलता हूं कि आप एक काम करिए, आप इसको टेस्ट करिए। अच्छा, राइट, आप इसको टेस्ट करिए, एक बेरी को ना। हाँ, एक बेरी को आप टेस्ट करिए। ओके, तो ये है एक बेरी। हाँ, आपको वो टार्टनेस दिखाई देगी, और अभी तो ये ड्राइड है, खट्टा है काफी, आपको काफी खट्टा है। अब आप इसकी खटास से ही अंदाजा लगा सकते हैं इसके एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी टार्टनेस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा। और आपको बीच में एक सीड भी आया होगा, हाँ, करेक्ट। अब हमारे को अगर ओमेगास चाहिए, तो ओमेगास के लिए हम क्या खाते हैं? अखरोट, वॉलनट। बोलते हैं ना बच्चों को अखरोट दो, दिमाग तेज होता है, क्योंकि इसकी शेप ब्रेन जैसी है। राइट, शेप की वजह से नहीं, वॉलनट के अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट में ओमेगास अवेलेबल होते हैं, और ओमेगा 3 स्पेसिफिकली बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। इसकी सीड के अंदर अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 है। अच्छा। और इसकी बेरी से अगर ऑयल निकाला जाए तो उसमें अबेंडेंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 7 है। और प्लांट किंगडम में अगर सबसे ज्यादा ओमेगा आपको किसी में मिलता है तो वो सी बकथॉर्न में है। वाओ। राइट, तो आपको उस बेरी में विटामिन भी मिल गया, आपको उस बेरी में ओमेगा भी मिल गया। राइट। अब मैं बातचीत करता हूँ विटामिन ई की। विटामिन ई लोग बोलते हैं एवोकाडो खाओ, नट्स खाओ, इसमें एवोकाडो से लगभग 3 to 5x ज्यादा विटामिन ई है। वाओ। एवोकाडो से, क्योंकि एवोकाडो में हेल्दी फैट्स ही तो होते हैं, ओमेगाज ही तो हैं, हेल्दी फैट्स विटामिन ही तो है, एवोकाडो से लगभग 3 to 5x ज्यादा है। अच्छा। और इसके बाद अगर मैं बताऊं कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप अनार खाइए, करेक्ट, अनार का जूस पीने को बोलता है, अनार खाने को बोलता है। क्यों? क्योंकि अनार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है। राइट। तो हमने एक टेस्ट कराया है एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, जिसको ऑरेक बोलते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ऑरेक टेस्ट हमने कराया। तो एप्पल की जो ऑरेक वैल्यू निकल के आती है वो आती है लगभग 5000 के आसपास। ओके। पोमोग्रेनेट की जो ऑरेक वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है लगभग 10,000 के आसपास। और सी बकथॉर्न की जो ऑरेक वैल्यू निकल कर आती है वो, अगर मैं पल्प की बात करूं तो निकल कर आती है लगभग 1,24,000। वाओ। अब आप सोचिए, इसकी ऑरेक वैल्यू पोमोग्रेनेट से लगभग 10 गुना ज्यादा है, 10 से 12 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी इसके अंदर है। अब आपको इस
प्लेट में जितनी चीजें मिल रही हैं वो सब सीबकथॉर्न के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको रिप्लेस कर दें, फ्रूट ना खाएं, सिर्फ सीबकथॉर्न ही खाएं। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना सा है, क्या इतनी सारी चीजें आप अपनी डाइट में हर रोज मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है के साथ, पॉसिबल ही नहीं है। इसी को सॉल्व करता है सीबकथॉर्न। 10 ml ऑफ सीबकथॉर्न आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की, हमारी बॉडी को जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए हैं उसके आरडीए को कंप्लीट करने की ताकत, कंप्लीट करने में हेल्प करता है सीबकथॉर्न, सिर्फ 10 ml ऑफ सीबकथॉर्न। वाओ। और ये बेरी जो है, ये एक बेरी के अंदर कैसे लेनी होती है, ये बेरी मुझे भी बताइए थोड़ा। हाँ, कि ये सारी प्रॉपर्टीज एक छोटी सी बेरी के अंदर है। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज एक छोटी सी बेरी के अंदर है। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि हम इसको पल्प के फॉर्मेट में ले लें। अच्छा। क्योंकि पल्प मिनिमली प्रोसेस्ड है। अच्छा। उसको ड्राई नहीं किया गया, वो मिनिमली प्रोसेस्ड है, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू आपको हमेशा सबसे ज्यादा जो मिलेगी वो पल्प के अंदर मिलेगी। अच्छा। तो आप 5 से 10 ml पल्प एक ग्लास पानी में आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ले सकते हैं पल्प। अच्छा। आप किस फॉर्मेट में पल्प ले सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्मेट में है, मिनिमली प्रोसेस्ड है। अच्छा, राइट। मतलब जितना इसको ड्रिंकेबल फॉर्मेट में बनाया जा सके। एक तरीके से अगर आप ये पल्प पी रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप पेड़ से ताजी बेरी तोड़ के सितंबर के मंथ में लद्दाख में आप बेरी तोड़ के खा रहे हैं। अच्छा, राइट। क्योंकि इसको ड्राई तो किया नहीं गया, तो राइट। और ये हम एकदम नेचुरली नहीं, मतलब पॉसिबल है खाना, मतलब क्योंकि दिल्ली में, हाँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि पेड़ से टूटने के लगभग 8 से 9 घंटे में बेरी खराब हो जाती है। अच्छा। तो आप इसको आंवला की तरह, अनार की तरह ऐसे रॉ फॉर्मेट में नहीं यूज कर सकते। राइट। शायद ये भी एक कारण था कि लोगों तक नहीं पहुंचा। राइट। तो इसीलिए हम इसको आपको प्रोसेस करके इसको पल्प कॉन्सेंट्रेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। राइट। तो ये एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट है, पूरा कॉन्सेंट्रेट पल्प है। मैं आपको सर्व करता हूँ। थैंक यू। आप राइट। अच्छा, बस इतना सा डालना होता है? बस इतना सा, उसमें आप पानी ऐड करना है। अच्छा। वैसे आपको मैं बोलूंगा एक बार आप बिना पानी के टेस्ट करके देखिए बस। अच्छा। हाँ, रॉ आप टेस्ट करके देखिए। बहुत खट्टा है। खट्टा है ना? करेक्ट। तो ये इसकी विटामिन सी की प्रॉपर्टीज हैं। और अगर आप उसमें ऊपर ध्यान से देखेंगे आपको एक ऑयल की लेयर दिखाई देगी। हल्का सा आपको ऑयल की तरह डॉट 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 कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट। वो इसका ऑयल कंटेंट है। अच्छा। जो इस बेरी के पल्प के अंदर ऑयल होता है। अच्छा, तो इसको ऐसे पानी के साथ लेना? इसको पानी के साथ लेना। अच्छा, है। आप इसमें आप पानी डाल के आप इसको पी सकते हैं। आप हाँ, मैं भी बिल्कुल राइट। ये तो फर्स्ट ड्रिंक ऑफ मॉर्निंग है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का जो पहला गांव है उसका नाम है थांग। ओके। राइट। थांग जो है इंडिया का पहला गांव है, मतलब थांग के जस्ट आगे पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। अच्छा। और वहां पे भी खूब सीबकथॉर्न होता है। राइट। तो हम तो ये बोलते हैं फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री। अच्छा। भारत के पहले गांव से आपके दिन की पहली ड्रिंक। राइट। राइट, जो थांग विलेज से आती है। इतना पानी? हाँ, इतना पानी। अच्छा, बस 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 बस। वाओ। तो ये हमारा आज के आरडीए माइक्रो न्यूट्रिएंट का आरडीए कंप्लीट हो गया। राइट। राइट। चलिए, चीयर्स। हेल्दी चीयर्स। हेल्दी चीयर्स। ये एक्चुअली मैंने लेना चालू किया है, मैं सही बताऊं तो। और मैंने यही पीछे ऑर्डर किया था। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे, अगर पता चले कि किस तरीके से टेक्सचर से आप पता लगा सकते हो कि जेन्युइन है, प्रोसेस्ड नहीं है बहुत ज्यादा, तो किस तरीके से आपको पता चलेगा? देखिए, अक्सर पहले तो ये समझना है कि ब्रांड्स, कई लोग सीबकथॉर्न में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं। कई लोग जो सीबकथॉर्न में काम करते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इस बेरी के पल्प से ऑयल निकाल देते हैं। अच्छा। राइट। तो जब आपने पल्प से ऑयल को रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑयल की अपनी एक मार्केट वैल्यू है। बिल्कुल। राइट। बट ऑयल के अंदर सारे ओमेगा के बेनिफिट तो ऑयल में ही है। आपने बेरी से ऑयल निकाल दिया, बेरी ऑयल निकाल दिया, तो अब खाली वो पल्प बचा, जूस हो गया वो, तो उसमें से ऑयल निकल चुका है। Right. इसके लॉसेस क्या होते हैं कि आपको वो ओमेगा की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल नहीं मिल रही है। कहीं ऐसे भी ब्रांड्स मैंने देखे हैं, क्योंकि हम लोग को, मतलब आप ये समझिए कि इंडिया से सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न अगर इस साल प्रोक्योर किया है तो वो हमने किया है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोक्योरर ऑफ सीबकथॉर्न फ्रॉम लद्दाख। राइट। लगभग
300 टन के आसपास का हमारा प्रिक्योरमेंट है, और अगर बाकी सारे फॉर्मेट बना दूं तो 500 टन तक जाएगा। राइट, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिक्योरर ऑफ 2025। 2025 के हम सबसे बड़े प्रिक्योरर हैं सीबकथॉर्न के पूरे इंडिया में। और कई सारे ब्रांड्स हमारे पास आते हैं कि हम भी सीबकथॉर्न में काम करना चाहते हैं, आप हमें कुछ बना के दीजिए। बोलते हैं आप इसमें 10% सीबकथॉर्न डालिए। कहीं लोग तो उसमें कैरेट जूस मिला देते हैं क्योंकि कलर सेम है। कई लोग इसमें पपाया जूस मिला देते हैं, कलर सेम है। कहीं सारे जूसेस को तो हमने ट्राई करके देखा जब हम इनिशियली काम कर रहे थे, तो उनमें सीबकथॉर्न का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। सिर्फ नाम सीबकथॉर्न है, क्योंकि उसमें शायद किसी ने एलोवेरा बना दिया है, किसी ने सॉर्बिटॉल मिला दिया है, तो काफी सारी मिक्सिंग है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे टेक्सचर और वो सारी चीजें, तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ज़ेंथम गम ऐड करके और सॉर्बिटॉल ऐड करके वो टेक्सचर अचीव किया जा सकता है। अच्छा, किसी भी ऐसे ब्रांड से अवॉइड करना है हमें सीबकथॉर्न जो या तो बहुत ही सस्ता बेच रहा है या फिर वो लद्दाख से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, सोर्स से वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। राइट, अगर वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब सीबकथॉर्न कहीं ना कहीं बीच में से लिया गया है, उसमें मिलावटें की गई हैं। तो किसी ऐसे ब्रांड से किसी का भी सीबकथॉर्न यूज करें। राइट, पहली बात तो जाएं सीबकथॉर्न पे रिसर्च करें, गूगल सर्च करें सीबकथॉर्न को, किसी का भी सीबकथॉर्न यूज करें, बट एक ऐसे ब्रांड से सीबकथॉर्न ले जो सोर्स से कनेक्टेड है। राइट, क्योंकि जिसके पास खुद का सोर्स ही नहीं है सीबकथॉर्न का, रॉ मटेरियल ही खुद प्रिक्योर करा हुआ नहीं है, उसके फाइनल प्रोडक्ट में कैसे क्वालिटी आ सकती है। बिल्कुल। तो सर अभी आपने जैसे बोला कि 8 घंटे में तो सीबकथॉर्न खराब हो जाता है, तो आप दिल्ली में जैसे आप लेके आते हैं ये, इसको कैसे प्रिजर्व करते हो और कैसे आप ये मेक श्योर करते हो कि ये मतलब बिल्कुल सही क्वालिटी का है, खराब नहीं होता? करेक्ट। तो सबसे पहला क्या होता है कि जैसे ही बेरी की प्लकिंग हुई, बेरी की प्लकिंग होने के बाद वो प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट जो अलग अलग जगह अलग अलग वैलीज में है लद्दाख में, बेरीज वहां पहुंचती हैं और वहां पे वो प्राइमरी प्रोसेस होती है। प्राइमरी प्रोसेस मतलब उस बेरी से पल्प निकलता है। अच्छा, राइट, और पल्प बेरी को पूरी क्लीनिंग होने के बाद ब्लांचर पे लॉन्च करके, स्टीम से क्लीन करके, राइट, वाटर से क्लीन करके उसका पल्प निकलता है। राइट, तो पल्प हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पल्प मिनिमली प्रोसेस्ड है। राइट, और जब आप पल्पिंग करते हैं तो इसकी सीड अलग हो जाती है और एक स्किन भी आ जाता है जिसको पोमेस बोलते हैं। राइट, तो आपकी सीड आ गई, सीड के ऊपर थोड़ा सा जो बचा हुआ पल्प का पार्ट होता है वो पोमेस हो जाता है। तो सीड और पोमेस अलग हो गया। इसके बाद अगली चीज आती है वहीं पे ही लद्दाख के अंदर ही, या हिमाचल और स्पीति में भी है, वहां पे इसकी बेरी को ड्राई कर दिया जाता है। तो वहां पे इसकी बेरी ड्राई हो गई। तीसरी चीज जो इनकी लीव्स है वो भी बहुत ही कमाल की है। अच्छा, सीबकथॉर्न की पत्तियों के अंदर क्वर्सेटीन और बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो जनरली एप्पल्स में आपको मिलता है और ग्रीन टी में मिलता है, और कैटेचिन्स बहुत होते हैं। ग्रीन टी का जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो कैटेचिन्स है। अच्छा, वो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, और केमेफेरॉल है इसके अंदर, और आइसोसर्टीन है। तो मैं बोलूँगा आइसोसर्टीन, केमेफेरॉल और आपका क्वर्सेटीन, ये 3D हैं। 3D मतलब क्वर्सेटीन डिफेंस का काम करता है, और आपका केमेफेरॉल डिटॉक्स का काम करता है। राइट, और अगर बात करेंगे तो आपका जो आइसोसेरोटोनिन है वो आपको काम करने का काम करता है। राइट, आपको डी स्ट्रेस करने का काम करता है। अच्छा, तो ये 3 चीजें प्लस कैटाचिन्स जो आपको ग्रीन टी में भी मिलता है, वो इस सीबकथॉर्न की लीव्स में अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। अच्छा, और खास बात ये है कि ग्रीन टी के अंदर कैफीन है, लेकिन इसके अंदर वो कैफीन नहीं है। तो इट इज अ फार मोर बेटर रिप्लेसमेंट देन ग्रीन टी। वाओ, और इसका टेस्ट कड़वा भी नहीं है, तो पीने में भी मजा आता है। मुंह बना के नहीं पियेंगे आप, मुंह बना के नहीं पियेंगे। राइट, वो गिलास हम रख लेते हैं और ऐसा होता है कब खत्म करेंगे, मतलब दवा की तरह आप ग्रीन टी नहीं पियेंगे। आप इसकी सीबकथॉर्न लीव से बनी हुई टी को आप स्वाद के अनुसार उसको पियेंगे। तो इसकी लीव्स की भी ड्राइंग होती है, जहाँ पे इसकी लीव को ड्राई किया जाता है, और जनरली लीफ मेल प्लांट की होती हैं। मेल प्लांट की लीफ में ज्यादा बेटर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल होती है कंपेयर टू फीमेल प्लांट। तो इसकी लीव्स को ड्राई कर दिया गया, इसकी बेरी को ड्राई कर दिया गया, पल्प हो गया, सीड हो गया। अब ये सारा रॉ मटेरियल हम लद्दाख से हमारे पास, हम दिल्ली में लाते हैं, जहां हम इसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। अच्छा, करेक्ट। कई ब्रांड्स को मैंने काम करते हुए देखा, तो उनके मैंने ये देखा कि जो रॉ मटेरियल आ रहा है धूप में पड़ा हुआ है और गर्मी में वो पड़ा हुआ है, तो अब आप किसी भी चीज को इतना हीट एक्सपोजर देंगे तो वैसे ही खराब हो जाएगा। न्यूट्रिशन ही चला जाएगा। न्यूट्रिशन ही, आप किसी अच्छी चीज को लाएं, आपको उसको संभाल के भी तो रखना है। तो फिर खैर सब लोगों से ये समझ में आता है कि आपको क्या नहीं करना है। राइट, हर गलत से भी आपको समझ में आता है कि आपको क्या गलत नहीं करना है, क्या सही करना है। तो इसको हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस।
राइट। और फिर हम इसका फ्रेश बैचेस बनाते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके फ्रेश बैचेस बनते हैं। सीबकथॉर्न पल्प से आपका पल्प कॉन्सेंट्रेट हम लोग बनाते हैं, जिसको 5 से 10 ml लेना है। बेरी जो ड्राई होकर आई है उसकी फिर दोबारा से क्लीनिंग करते हैं, राइट। एक बार उसकी री क्लीनिंग होती है एंड देन पैकेजिंग होती है। लीव्स की दोबारा से री क्लीनिंग होती है और पैकेजिंग होती है। और इसके पोमेस को और सीड को अलग करते हैं और सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सीड से अलग हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस ऑयल को हम ऑयल कैप्सूल के फॉर्मेट में या ट्रॉपिकली अप्लाई करने के लिए, फेस पे अप्लाई करने के लिए उसका ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस है। कोल्ड स्टोरेज से एज पर रिक्वायरमेंट स्टॉक हमारा जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे बनने स्टार्ट होते हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो चीज़ें हैं। हमने जैम भी बनाया है सीबकथॉर्न से, इसका एक टूथपेस्ट भी हमने सीबकथॉर्न से ड्राइव किया है। तो पूरा हमने सीबकथॉर्न के ऊपर, और आज भी हम लोग अपने R&D को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने सीबकथॉर्न से गमीज भी बनाई है बच्चों के लिए, राइट। और उन गमीज में हम चाहते तो हम बिजनेस में पिछले कई सालों से हैं, गमीज तुरंत ही बना सकते थे, बट हम विदाउट शुगर गमीज बनाना चाहते थे कि अगर किसी को हेल्थ है तो हेल्थ मिले। तो जो हमने गमीज बनाई हैं उन गमीज में शुगर नहीं है बिल्कुल, राइट। शुगर बिल्कुल जीरो है। और गमीज हमने बच्चों के लिए गमीज प्रिपेयर करी हैं, तो अनहेल्दी खाने से अच्छा वो सीबकथॉर्न की गमीज खा सकते हैं। उसमें हमने सीबकथॉर्न ऑयल यूज करा है, सीबकथॉर्न पल्प यूज करा है, तो उनको ओमेगा का कंटेंट मिल गया। और बच्चों के लिए तो ओमेगा वरदान है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, राइट। ये तो है, बिल्कुल। तो सर जैसे अभी पीछे आपने मुझे बोला था कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है मात्रा में है इसके, तो क्या वही रीजन है? कहा जाता है कि सीबकथॉर्न अगर आप लेते हैं तो ये आपको बूढ़ा नहीं होने देता, मतलब एक तरीके से आपकी जवानी जो है वो रुक ही जाती है। करेक्ट। तो क्या वो एक सबसे बड़ा रीजन है? बिल्कुल। किसी भी चीज में देखिए, हमारी अगर आप जाएंगे और आप रिसर्च करेंगे कि एजिंग की सबसे बड़ी थ्योरी क्या है, हम एज कैसे करते हैं, हमारी एजिंग कैसे होती है, तो हमारी एजिंग की सबसे बड़ी थ्योरी है फ्री रेडिकल थ्योरी, राइट। फ्री रेडिकल थ्योरी का मतलब क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं और खाना हमारे डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया, और ब्लड का काम होता है उस ग्लूकोज को हर सेल को देना, करेक्ट। हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट तो सेल ही है, बिल्कुल, हर चीज सेल से ही बनी है। तो ग्लूकोज हर सेल को देना, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, और जब वो सेल के अंदर जाता है, सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बायोलॉजी में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ सेल, उससे माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है एनर्जी, करेक्ट। तो ये नॉर्मल हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस था, एनर्जी बननी चाहिए थी, एटीपी बनता, राइट, H2O बनता, CO2 बनता, वाटर एक्सक्रीट हो जाता, CO2 हम एक्सक्रीट कर देते, राइट, बाहर छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। इस प्रोसेस के साथ साथ एक और एलिमेंट बन जाता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल क्या है? आप ये समझिए कि ये एक ऐसा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए हैं। अच्छा, दो केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, 8 नहीं होता है तो अनस्टेबल होता है। अच्छा, मेरे को ऑनेस्टली याद नहीं है। अच्छा, तो आप ये समझ लीजिए कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है। तो अब ये क्या करता है, ये पड़ोसी वाले का छीनेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, और वहां से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। ओके। तो अब ये फ्री रेडिकल सेल की स्किन को डैमेज कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है, या सेल को डैमेज कर रहा है, अंदर सेल को डैमेज कर रहा है। और अगर ये न्यूक्लियस को जाके फ्री रेडिकल डैमेज करता है तो वो म्यूटेट हो जाता है सेल, मतलब वो कैंसर सेल बन गया। तो कैंसर की जो शुरुआत है वो फ्री रेडिकल से है। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल नॉर्मली बनते ही बनते हैं, लेकिन अगर हम बेकार खाना खाएं, पॉल्यूटेड एयर लें, पॉल्यूटेड वाटर लें, या कुछ भी स्ट्रेस हमारी बॉडी को दें, तो ये फ्री रेडिकल और ज्यादा बनने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, राइट। और यही फ्री रेडिकल जब हमारे स्किन पे बनते हैं तो हमारी स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, हमारी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। अगर फ्री रेडिकल हमारे पेंक्रियाज में बनेंगे तो वो धीरे धीरे करके हमारे पेंक्रियाज को डैमेज करेगा, तो वो लेटर ऑन उस बीमारी का नाम हम डायबिटीज दे देते हैं। अगर वो हमारे हार्ट में बन रहे हैं, आर्टरीज में बन रहे हैं, तो हम उसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज का नाम दे देते हैं। ब्रेन में बन रहे हैं तो वहां ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऐसी डिसीजेस बनाता है। तो अब ये समझिए कि हमारे बुजुर्ग होने का सबसे बड़ा कारण और कहीं सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जन्म, जो जिस चीज से वो जन्म हो रहा है उनका, वो फ्री रेडिकल है। अच्छा, करेक्ट। अब थोड़े बहुत फ्री रेडिकल बने तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए एक आग जल रही है और बगल में एक कारपेट है, यहां से चिंगारी उठी, कारपेट पे गिरी,
अब एक चिंगारी का तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि गिरी कि नहीं गिरी, लेकिन अगर वो लगातार आग जलती रहे और लगातार चिंगारी गिरती रहे तो कुछ समय के बाद वो कारपेट डैमेज हो जाएगा। फिर देखेंगे अरे ये तो क्या हो गया कारपेट को, ये तो बेकार हो गया कारपेट, क्योंकि कई सारी चिंगारी गिर चुकी है। इसी तरीके से मान लीजिए आंखों में फ्री रेडिकल बन रहे हैं, थोड़े बहुत में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो प्रोसेस कई सालों तक चलता रहा तो उसका इम्पैक्ट हमें हमारी आईज पे दिखना क्या हो गया कुछ समय के बाद, क्योंकि वो डैमेज इंटरनल हो रहा था फ्री रेडिकल की वजह से। राइट। लेकिन ऊपर वाले ने प्रॉब्लम बनाया है तो सॉल्यूशन भी बनाया है। फ्री रेडिकल का सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ, ये फ्री रेडिकल को बोलते हैं कि भाई तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले लेकिन शांत रहे। तो ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग तरीके का फ्री रेडिकल बनता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है विटामिन ए, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है विटामिन ई, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल। हमारे ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है एसओडी, सोडियम ऑक्साइड डिस्मटेस, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब आपको समझ में आया फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हम हमारी बॉडी को देंगे उतना ज्यादा हमारी बॉडी यंगर दिखेगी, फिट दिखेगी, और उतना ही हम एज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जवानी रोकनी है तो फ्री रेडिकल को चुप कराना है, और फ्री रेडिकल को एक ही चीज चुप करा सकती है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। राइट। और एंटीऑक्सीडेंट अगर हमें चाहते हैं कि हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बनाए या हमें खाने से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिले, तो हमें 4 चीजों का ध्यान देना है। वो 4 चीजें क्या है? आहार, विचार, राइट, विश्राम और व्यायाम। ओके, करेक्ट। ये चारों चीजें ठीक होंगी। आहार मतलब हमारे खाने से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी नहीं बनाएगी, वो हमें फूड से ही मिलने हैं, तो हमें खाने से मिले। आहार हो गया। दूसरा है विचार। अगर हमारे थॉट्स बहुत खराब हैं, बहुत नेगेटिव हम सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में हम हैं, उससे भी फ्री रेडिकल बनेगा। स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन लाएगा ही लाएगा। तीसरा है विश्राम, रेस्ट। करेक्ट। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनने कम होंगे। एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज, व्यायाम, राइट, वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर ये 4 चीजें कोई फॉलो कर ले, आहार, विश्राम, विचार और व्यायाम, तो उसमें काम हो सकता है। जहां पे सीबकथॉर्न अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है आहार के फॉर्मेट में, अगर ये हमारे फूड में आ रहा है तो ये अपना काम उस तरीके से कर रहा है। और यकीनन इसके अंदर 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है, तमाम तरीके कार्टेनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड, पॉलीफिनॉल्स, न जाने कितने प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको खुद ही वो देखने को मिल जाएंगे। राइट। और सर मैं कहीं पढ़ रहा था कि आहार ना कई हद तक आपके विचार को भी बदलता है। बिल्कुल। तो और मैंने ये पढ़ा है कि अगर आप रेगुलरली, जैसे सीबकथॉर्न अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो गुड बैक्टीरियाज भी बढ़ते हैं। एंड आई फील कि जैसे सेरोटोनिन होता है वो हमारे पेट में, हमारे गट में ही बनता है। मुझे किसी ने बताई थी ये चीज, एक हेल्थ एक्सपर्ट थे। तो अगर मतलब गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही है तो एक तरीके से वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न को भी ब्रेक कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपके मूड्स अपलिफ्ट हो सकते हैं, आप और ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल। पूरी बॉडी इंटरनली कनेक्टेड है। हमारा माइंड, हमारा गट, हमारी बॉडी पूरी कनेक्टेड है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो जनरली अगर कर्ड के साथ आप सीबकथॉर्न पाउडर लेते हैं ना, राइट, तो वो आपके गुड बैक्टीरियाज के रिप्रोडक्शन को बढ़ा देता है, प्रीबायोटिक। हाँ, राइट, मतलब आपके बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में काफी हेल्प करेगा। मतलब बैक्टीरियाज के नंबर, गुड बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ाता है अगर हम कर्ड के साथ सीबकथॉर्न पाउडर को मिला के लेते हैं। राइट। और सर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आपने बोली, सही बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग, लिटरली मैं खो गया था इस बात में। तो मैं ना एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो था टॉम क्रूज का इंटरव्यू था आई थिंक। तो उससे पूछा गया, भाई तू 60 साल का है, 60 इयर्स के हो और अभी तक स्टंट्स कर रहे हो और मतलब यू नो ही इज वेरी फिट एंड फाइन। तो उससे पूछा गया कि ऐसा कैसे है, तो मतलब उसने ये चीज बोली थी कि दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लूबेरीज, जिसमें कहा जाता है फ्रूट्स में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और वही उसका रीजन था। वो कहता है कि तभी मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम करता हूँ, वो मतलब खाता रहता है ब्लूबेरीज जब भी, मतलब बीच में भी, स्नैक टाइम में, हर टाइम पे। तो कहता है उस वजह से
मैं एकदम फिट हूँ और मेरी एज एक तरीके से रुक सी गई है, तो अगर कंपैरिजन करें हम और फ्रूट्स के साथ, मैं कंपेयर करूं इसको, अगर ब्लूबेरीज के साथ भी अगर मैं सीबकथॉर्न को कंपेयर करूं, तो क्या किस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? ब्लूबेरी के अंदर सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है एंथोसाइनिन। अच्छा। एंथोसाइनिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि डार्क पर्पल कलर देता है, राइट? अच्छा। तो आपको ब्लूबेरीज के अंदर मिलता है, आपको ब्लैक राइस के अंदर मिलेगा, राइट? जामुन में भी होता है। तो ये सारी चीजों का जो डार्क पर्पल कलर आ रहा है वो जिस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आ रहा है वो एंथोसाइनिन है। अच्छा, करेक्ट। अगेन एंथोसाइनिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बट हमारी बॉडी को एक एंटीऑक्सीडेंट की नहीं, कहीं सारे अलग अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, राइट? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया हर बॉडी के पार्ट में अलग एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा, अलग ताले की, हर ताले की चाबी अलग है। अच्छा, करेक्ट। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे सीबकथॉर्न क्या है, सीबकथॉर्न एक ऐसा सोर्स है जिसमें कहीं सारे तालों की चाबी एक ही साथ है। करेक्ट। विटामिन सी भी है, ए भी है, ई भी है। ये अब आप बोलेंगे विटामिन सी, ए, ये सब एंटीऑक्सीडेंट ही है। विटामिन सी, ए, ई, पॉलीफिनॉल, फ्लेवोनॉइड्स, कार्टेनॉइड, ये सब क्या है? ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ब्लूबेरी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन है। अच्छा। लेकिन सीबकथॉर्न में एक नहीं अनेक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब आप ताकत समझे ना कि इसमें कुछ गिने चुने हैं जिसमें सबसे पावरफुल एंथोसाइनिन है, लेकिन इसमें एक नहीं है, इसमें अनेक एंटीऑक्सीडेंट एक साथ एक जगह पर है। अच्छा। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज अपने देश की है और कोई विदेश की है, तो पहले देश की यूज करते हैं ना। सही बात है। करेक्ट। भारत के अंदर 14,000 हेक्टेयर सीबकथॉर्न अवेलेबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न उगने वाले देशों में अगर आप जाएंगे, पहले नंबर पे चाइना आता है और दूसरे पे इंडिया। भाई साहब, जब इंडिया के अंदर सीबकथॉर्न अवेलेबल है जिसमें अनेक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हैं, तो हम क्यों विदेशों के फ्रूट्स पे जाएं? तो पहले हम अपनी इंडिया की चीजों को क्यों ना इस्तेमाल करें, राइट? और बताओ तब भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तब भी अवेयरनेस नहीं है। और आप सोचिए 14,000 हेक्टेयर अवेलेबल सीबकथॉर्न में से अभी सिर्फ 5% इस्तेमाल हो रहा है, और अभी तो कल्टीवेशन होना बाकी है। ये सारा वाइल्डली ग्रोन है, नेचुरली ग्रो कर रहा है। आप सोचिए कोई ऐसी चीज जो नेचुरली ग्रो कर रही है, इससे ज्यादा और प्योरेस्ट क्या हो सकती है? ऑर्गेनिक, वो तो ऑर्गेनिक के भी बियॉन्ड है, ऑर्गेनिक के भी बियॉन्ड हो गया सीबकथॉर्न। तो मैं ये बोलूंगा कि बिल्कुल ब्लूबेरीज आर पावरफुल, राइट, बट सीबकथॉर्न इज ऑल्सो पावरफुल बिकॉज इसमें एक नहीं मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा ये है कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पहले मैं उन चीजों को कंज्यूम करना चाहूंगा जो हमारे देश की हैं। हमें अपनी देश की चीजों को पॉपुलर करना है, हमें अपने देश के अंदर इकोनॉमी स्टेब्लिश करनी है, राइट। आज सीबकथॉर्न के बारे में जब जानकारी होगी तो लद्दाख में जो हार्वेस्टर्स, जो ग्राउंड वर्कर्स, जो माइक्रो फ्रूट एंटरप्रेन्योर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप सोचिए उनकी लाइफ में एक सिर्फ सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंच के, सीबकथॉर्न सिर्फ एक हेल्थ ड्रिंक नहीं है, सीबकथॉर्न इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। आप सोचिए लद्दाख के किसानों में और लद्दाख के लोकल हार्वेस्टर्स के लिए कितने बढ़िया इनकम का सोर्स बन सकता है। बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान आज अगर ये सीबकथॉर्न कंज्यूम कर रहा है अपने घर में, आपने और मैंने अगर सीबकथॉर्न कंज्यूम करा है ना, तो हमने लद्दाख के किसान को कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल। और लद्दाख जो सबसे रिमोट लोकेशन है हमारी कंट्री का, कई बार हम किसानों के लिए बहुत बातचीत करते हैं, इंडिया के रिमोट लोकेशन के लिए बहुत बातचीत करते हैं, बहुत ही पेट्रियोटिक हो जाते हैं, राइट, कि भाई मेरे को देश के लिए कुछ करना है। तो देश की सबसे रिमोट लोकेशन की चीजों को यूज करना, इस्तेमाल करना है। अगर वो हम यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में। आज ये सीबकथॉर्न हमने पिया, ये बॉटल का सीबकथॉर्न हम पी रहे हैं, तो क्या इसके बदले का माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर के पास जो वहां लोकल में काम कर रहा है, क्या उसके पास उसका पे नहीं जा रहा है? बिल्कुल। अगर ये सीबकथॉर्न लोगों तक पहुंचा ही नहीं, उसका सीबकथॉर्न वहीं रह गया, तो उसको क्या वैल्यू मिली? सही बात है। तो एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट भी है शुरू से लेके अंत तक। जिसने सीबकथॉर्न कंज्यूम किया, आपने मैंने, हमें हेल्थ मिली, लेकिन जिसने बनाया, जिसने प्रिक्योर किया, उसकी लाइफ भी तो अच्छी हुई, उसके बच्चे भी तो बाहर पढ़ पाएंगे, राइट। उसके बच्चों को बेटर स्कूलिंग मिलेगी, बेटर एजुकेशन मिलेगा। तो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये भी एक, मैं सीबकथॉर्न की अवेयरनेस को अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं एक नेशनल सर्विस की तरह देखता हूँ। करेक्ट। आज मैं जाकर बॉर्डर पे नहीं लड़ सकता, आप जाकर बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते, लेकिन आप और मैं मिलकर बॉर्डर पे रहने वाले एक परिवार की इनकम जनरेट करने का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल। दिस इज द कंट्रीब्यूशन, राइट। सर, आप बड़े सारे लोकल्स के साथ ऑफ कोर्स काम करते होगे, लद्दाख आप जाते रहते हो, तो वहाँ पे उनके साथ काम करने का आपको मौका मिलता रहता होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोकल्स हैं वहाँ पे, वो तो मतलब बहुत खाते होंगे सीबकथॉर्न,
उनकी एपेटाइट में यूज होता होगा। और ऐसा मैंने सुना है कि लद्दाख में हॉस्पिटल्स भी बहुत कम है। तो आपने कोई चीज़ नोटिस करी कुछ अलग उन लोगों की हेल्थ में? हाँ बिल्कुल, अगर आप वहाँ देखेंगे कि हमारे एक माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, उनकी मदर हैं। अच्छा। और उनकी मदर अपनी 90s में होंगी। अच्छा। और मैंने ये देखा कि एक पूरी बोरी उन्होंने उठाई हुई थी पीछे, और वो पीछे, क्योंकि पीछे नदी है, रिवर है, और प्रोसेसिंग है, फिर घर है। अच्छा। तो उन्होंने पूरी बोरी उठाई हुई थी और वो पीछे से लेके बोरी यहाँ तक लेकर आ रही थी, एंड शी इज इनटू हर 90s। वाओ। और यहाँ तो इंसान 65 साल की उम्र में चल नहीं पाता है। करेक्ट, यहाँ तो 60-65 की एज में चल नहीं पा रहा है। राइट। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल लद्दाख में लाइफ में इवन कम ऑक्सीजन होने के बावजूद भी वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, जो प्योरिटी है, एक अलग ही हेल्थ है। और अगर आप सीबकथॉर्न की बात करेंगे तो वहाँ लोकल्स तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। राइट, जैसे पेड़ से थोड़ा खा लिया, जूस बना के पी लिया, इसका जूस बना लेते हैं। लाहौल और स्पीति में भी आप देखेंगे तो इसका जूस लोग अपने घर में बना के बिल्कुल कंज्यूम करते हैं। तो उसमें सीबकथॉर्न भी एक कंट्रीब्यूटर है, बिल्कुल डेफिनेटली कंट्रीब्यूटर है। प्लस उनकी लाइफस्टाइल काफी एक्टिव है। राइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, दिन भर बैठे रहना नहीं है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, वर्क इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल सीबकथॉर्न एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हेल्थ में। राइट सर, एक ना मैं अभी पीछे रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ना जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं इसमें बताना चाहूँगा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सीबकथॉर्न को अगर कोई प्लांट था उसके साथ सिंथेसाइज कर लो, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस दूसरा कौन सा प्लांट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये रिपोर्ट आई थी जुलाई में कि अगर सीबकथॉर्न को इस तरीके से यूज़ करा जाए सिंथेसाइज करके दूसरे प्लांट के साथ, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। हाँ, इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेज हैं सीबकथॉर्न की। ऑलरेडी सीबकथॉर्न की कैंसर पे ऑलरेडी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कई सारी हुई हैं। इंडिया में भी हुई हैं, विदेशों में भी ये प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं। और बिल्कुल सीबकथॉर्न पे काम इसके ऊपर चल रहा है, जहाँ पर इसकी स्टडी की जा रही है कि कैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर में इफेक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, पोस्ट कैंसर रिकवरी में बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा, पोस्ट कैंसर रिकवरी अगर किसी की है तो उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। रिकवर करने में अगर किसी को, भाई कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जहाँ से आपको बॉडी पार्ट को इमीडिएटली रिमूव करना ही होगा, राइट, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, तो इट कैन बी, मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई इंसान अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो सीबकथॉर्न उसमें इंटीग्रेट हो सकता है। करेक्ट, उसमें इंटीग्रेट हो सकता है। और अगर आप बात करेंगे इसको फाइटोफार्मास्यूटिकल के फॉर्मेट में यूज़ करने की, तो उस पर बिल्कुल काम चल रहा है। चाइना ने तो इस सीबकथॉर्न से कई सारे ऐसे कंपाउंड भी एक्सट्रैक्ट करे हैं जिन कंपाउंड्स की इंडिपेंडेंटली और एक वैल्यू 9 लाख है। अभी तो हम 1,24,000 और एक बात कर रहे हैं, तो कुछ कंपाउंड्स भी एक्सट्रैक्ट करे हैं जिनकी और एक वैल्यू 9 लाख तक जाती है। अच्छा, 9 लाख और एक वैल्यू, मतलब एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, क्योंकि वो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसके ऊपर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, बैकएंड पे हमारा काम हम उस पर कर रहे हैं एग्रेसिवली। और कई सारे इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी हम एसोसिएट होकर बैकएंड पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे हैं। इसके प्री क्लिनिकल स्टडीज़ भी हम लोग कर रहे हैं, इसके ट्रायल्स भी हम लोग और रेगुलरली करवा रहे हैं, जिससे कि हम इसकी एफिकेसी को टाइम के साथ और इम्प्रूव करते जाएं। राइट, तो वो R&D डिपार्टमेंट जो हमारा है वो बिल्कुल एग्रेसिव काम कर रहा है। राइट, एज अ स्टार्टअप आज हम बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हैं जो इंडिया के अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जिनका काम ही रिसर्च करने का है, उनके साथ हम एसोसिएटेड हैं और उनके साथ एसोसिएट होकर हम एग्रेसिव काम कर रहे हैं। रिसेंटली चाइना के अंदर एक इंटरनेशनल सीबकथॉर्न कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, राइट, एंड वी वर दी ओनली D2C ब्रांड फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट देयर। हम इकलौते इंडिया के D2C ब्रांड थे सीबकथॉर्न पे जिसने वहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत कुछ वहाँ से सीखा भी और अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट भी करा हमने उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सर जैसे और कौन सी बीमारियां हैं ये मान लो ये प्रिवेंट करता है या क्योर करता है? मान लीजिए कि डायबिटीज़ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, करेक्ट, तो क्या ये क्योर, और दूसरी बात क्या ये क्योर भी करता है, मतलब बीमारियां, या मतलब प्रिवेंट करता है सिर्फ, या फिर पोस्ट रिकवरी के लिए किस तरीके से मतलब यूज किया जाता है? अगर आप ये बोलेंगे कि ये मेडिसिन है तो ये कहना गलत होगा। अच्छा, जैसे अनार है, हम अनार खाते हैं तो अनार हमें
कई बार कई बीमारियों से बचाता भी है और ठीक भी करता है। Right. तो अनार तो एक फ्रूट है ना, राइट, आप अनार को दवा नहीं बोल सकते, वो एक फूड है। सीबकथॉर्न एक फल है, ये उस फल का निकला हुआ पल्प है, तो एक फ्रूट है। तो ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट अपनी डाइट में एक ऐसी चीज हम ऐड कर सकते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि वो कई सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकती है, और अगर कुछ बीमारियां हो चुकी हैं तो वो उनको रिवर्स करने का काम कर सकती है। राइट, जैसे आपने डायबिटीज की बात करी, तो सीबकथॉर्न डायबिटीज में इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में बना उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, इसका काम सीबकथॉर्न करता है। और सीबकथॉर्न बीटा सेल्स, जो हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं, उनको रीजनरेट करने का काम करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, जब हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे तो वो रीजनरेट करने का काम करेगा। और सबसे ज्यादा फायदेमंद है अगर हम इस सीबकथॉर्न को करेला, जामुन और चिराता के साथ मिक्स कर दें तो ये कॉम्बिनेशन और पावरफुल है डायबिटीज के ऊपर। राइट, क्योंकि करेला के अंदर पी इंसुलिन होता है, पेप्टाइड इंसुलिन, जो बिल्कुल इंसुलिन का सिमिलर कंपाउंड है। जामुन के अंदर जेम्बोलाइन और जेम्बोसिन होते हैं जो अगेन पैंक्रियास के सेल रीजनरेशन पे काम करते हैं। और चिराता एक ऐसा हब है जो डायबिटीज से जो बाकी नुकसान होते हैं उसको प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल है। और सीबकथॉर्न साथ में आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और बीटा सेल रीजनरेशन में काम कर रहा है। तो ये चार चीजों का अगर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो ये डायबिटीज में रामबाण है। काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं डायबिटीज के ऊपर, और स्पेशली डायबिटीज टाइप 1 पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि बीटा सेल्स जो हैं जब वो डैमेज हो जाते हैं डायबिटीज टाइप 1 में आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है और वो रीजनरेट नहीं होते हैं। करेक्ट राइट। तो क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इसके लिए? बिल्कुल ब्रेक थ्रू हो सकता है। जो अभी स्टडीज चल रही हैं वो स्टडीज अगर और आगे पहुंचेंगी तो ये काफी अच्छा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और अगर मैं आपको अपने पिछले 5 सालों के कंज्यूमर डाटा के हिसाब से बताऊं तो हमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। अच्छा, हम बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हमें इसके डायबिटीज पे देखने को मिले। हमें डायबिटीज टाइप 1 पे भी, टाइप 1 पे भी है, टाइप 1 के, टाइप 2 के जनरली केसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, बट टाइप 1 पे भी हमें अच्छे इफेक्टिव केसेस देखने को मिले। बिकॉज सीबकथॉर्न हैज द प्रॉपर्टी टू जनरेट बीटा सेल्स, जो हमने बातचीत करी। बिल्कुल। अच्छा सर, अब जैसे इंडिया में लद्दाख में उगाया जाता है सीबकथॉर्न, वहाँ पे उगता है सीबकथॉर्न, ठीक है, और ग्लोबली भी बहुत जगहों पे और कंट्रीज में भी सीबकथॉर्न उगता है। तो मतलब किस तरीके से डिफरेंस किस तरीके से क्वालिटी में, मतलब मान लीजिए कि इंडिया का बेटर है या बाहर जो उगता है, मान लीजिए यूरोप में उगता है कई जगहों पे, तो वहाँ का बेटर है, ग्लोबली कैसे डिफरेंस? आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि यूएस में जो भी सीबकथॉर्न के ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपना सीबकथॉर्न बेसिकली इंडिया से ही सोर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचिए वो चाइना से भी सोर्स कर सकते थे। 213 मिलियन हेक्टेयर सीबकथॉर्न है, क्यों इंडिया से ही करा? तो ये इस बात का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल प्रूफ है कि इंडिया का सीबकथॉर्न बेटर है बाकी कंट्रीज के सीबकथॉर्न से। अब उसके पीछे के रैशनल रीजंस क्या हैं? सबसे पहला रीजन है ऑल्टीट्यूड। जो रशिया का सीबकथॉर्न है उसका ऑल्टीट्यूड, और जो चाइना का सीबकथॉर्न है उसका ऑल्टीट्यूड, जो इंडिया का सीबकथॉर्न है उसका ऑल्टीट्यूड, तीनों में फर्क है। ऑल्टीट्यूड मतलब जो इंडिया का सीबकथॉर्न हो रहा है वो ज्यादा ऊंचाई पे हो रहा है। अच्छा, जो चाइना का सीबकथॉर्न है वो उससे कम ऊंचाई पे है, रशिया का और कम ऊंचाई पे है। तो जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी ज्यादा टफ होंगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ज्यादा है। पहला। राइट। दूसरा, इंडिया का सीबकथॉर्न ग्रोन नहीं है, वाइल्डली ग्रोन है। तो जब कोई चीज नेचुरल तरीके पे उग रही है तो उसकी प्योरिटी बहुत ही ज्यादा होती है। राइट, मतलब अगर आप जाएंगे तो वहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नमेंट पहले उस प्रोवाइड करता था सर्टिफिकेट, अब लद्दाख गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि यहाँ की सारी बेरीज वाइल्डली ग्रोन है। तो कोई भी अगर लद्दाख से बेरी प्रोक्योर कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट को भी यूज कर सकता है। जनरली कई ब्रांड सर्टिफिकेट दिखाते हैं, वो कोई भी दिखा सकता है बिकॉज वाइल्डली ग्रोन बेरीज हैं। राइट, तो इंडिया की जो बेरीज हैं वो वाइल्डली ग्रोन है। तो ये ऑल्टीट्यूड एंड वाइल्डली ग्रोन, ये दो सबसे बड़े रीजन हैं जो इंडिया के सीबकथॉर्न को बाकी देशों के सीबकथॉर्न से डिफरेंशिएट करते हैं। वाओ। राइट, बट हमें भी चाइना से सीखना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने सीबकथॉर्न से 1500 प्रोडक्ट डेवलप करे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप करी हैं, और आज चाइना का इंटरनल सीबकथॉर्न का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। राइट, इंटरनली ही वो सीबकथॉर्न बहुत सारा कंज्यूम कर रहे हैं। तो वी हैव टू टेक लर्निंग फ्रॉम देम। चाइना ने तो एफॉरेस्ट्रेशन करवाया है अपने ऐसे एरियाज में जहाँ पे सीबकथॉर्न के सीड्स को एयर ड्रॉप किया गया है, जिससे कि सीबकथॉर्न के जंगल उगाए जा सके। राइट, तो दिस हैज टू बी डन इन इंडिया। राइट, बट अगेन जब लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचेगी, किसी भी चीज की डिमांड होगी, तो अपने आप
गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और भी बढ़ जाएंगे। वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सीबकथॉर्न एक्सीलेंस सेंटर गवर्नमेंट ने डेवलप करा है। सीबकथॉर्न को जीआई मिला है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ की पॉपुलर होती है तो सरकार उसको जीआई देती है। तो लद्दाखी सीबकथॉर्न को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है। सीबकथॉर्न एक्सीलेंस सेंटर डेवलप किया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी अच्छा साइंटिफिक काम सीबकथॉर्न के ऊपर किया है। बट अब हम सबको मिलकर इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। राइट। और बाहर क्या आपको लगता है ज़्यादा अवेयरनेस है फॉरेन कंट्रीज में? बिल्कुल, अभी हम लोग यूएस में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा। अभी हम लोग कई बार जब हम सर्व कर रहे थे, हमारे पास रेगुलर डिमांड्स आती हैं। अच्छा। अभी सिंगापुर के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने लगभग दे हैव गिवन अस अ बिग ऑर्डर। उन्होंने पूरा ऑर्डर दिया क्योंकि उन्होंने पहले एक छोटा ऑर्डर मंगाया जहाँ पे उन्होंने सीबकथॉर्न ऑयल मंगाया था और ऑयल कैप्सूल मंगाए थे। और उनके कंज्यूमर्स को इतना इफेक्टिव रिजल्ट मिला कि उन्होंने नेक्स्ट टाइम पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी ही हमसे परचेज कर लिया और बोला कि मैं इसको सिंगापुर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना इसको चाहते हैं। अच्छा। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एनआरआईज हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं। तो हमारे पास रेगुलर उनके ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो एक अच्छी डिमांड वहाँ है। और यूएस में ऑलरेडी सीबकथॉर्न एक नोन है, यूरोपियन कंट्रीज में नोन है। इवन यूरोपियन कंट्रीज में तो फेस्टिवल भी मनाया जाता है, सीबकथॉर्न फेस्टिवल। अच्छा। जो फेमस एक्ट्रेस हैं सलमा हायक, आपको उनकी वीडियोस मिलेंगे सीबकथॉर्न। वो बोलती हैं कि आई रेगुलरली कंज्यूम सीबकथॉर्न। हाँ, बिकॉज कोलेजन बिल्डर होता है तो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा है। तो सेलिब्रिटीज, ये तो सेलिब्रिटीज राइट है। राइट। और सर अभी आपने ऑयल बोला सीबकथॉर्न का, तो ये अलग से भी इसको यूज किया जाता है? करेक्ट करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें यूज होती हैं। पल्प ये यूज हो गया, तो पल्प ने आपकी सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर दिया। अच्छा। अब जो इसकी सीड से ऑयल निकला और इसकी बेरी, ड्राई बेरी से बेरी ऑयल निकला। अच्छा। तो वो ऑयल जो है वो ऑयल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वरदान है। अच्छा। जो इसका ऑयल है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वरदान है एक तरीके से। आपका कोलेस्ट्रॉल का अगर प्रॉब्लम है, सीबकथॉर्न को ऑयल कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, राइट, इन द फॉर्मेट ऑफ ऑयल कैप्सूल। और अगर आपको कहीं पर भी ट्रॉपिकली कोई घाव हो गया है, कोई स्ट्रेच मार्क है, कोई एक्ने है, तो आप उसको ट्रॉपिकली अप्लाई करना क्या करिए, शुरू करिए। 2-3 बूंदे सीबकथॉर्न ऑयल की लीजिए, अपने चेहरे पे लगाइए और सो जाइए। अच्छा। और इसका ऑयल कोल्ड प्रेस तरीके से निकलता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कोल्ड प्रेस सीबकथॉर्न ऑयल। कोल्ड प्रेस तरीके से आप मुझे सीबकथॉर्न का ऑयल निकाल के दिखाइए, निकल ही नहीं सकता है क्योंकि सीड इतना छोटा है, कोल्ड प्रेस तरीके से नहीं निकलेगा, राइट। और कई लोग तो इसका ऑयल 100 रुपए 200 रुपए में, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ से लाते हैं, अच्छा, कैसे निकाल रहे हैं। तो फिर मैं समझ आता हूँ कुछ नहीं है, सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट पे सिर्फ नाम बेच रहे हैं, करेक्ट। तो उसमें वो प्रॉपर्टीज ही नहीं है। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, राइट, कि सस्ता खरीदने से अच्छा है मत खरीदो, राइट, करेक्ट। क्योंकि सस्ते के चक्कर में आपने नाम खरीदा है और क्या मिला है आपको पता भी नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि आप इसको सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकला ऑयल यूज करें, क्योंकि इसका ऑयल उसी से निकल सकता है, सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से। और जब ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी मिस नहीं होती है, नुकसान भी नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन लॉसेस भी नहीं होते हैं, उसमें कंपोनेंट लॉसेस भी नहीं होते हैं, एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो हम इसका सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ऑयल निकालते हैं, इसकी सीड का भी और इसके बेरी का भी ऑयल निकलता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई सस्ता ऐसे बेच रहा है तो मतलब वो बंदा फ्रॉड कैसे निकलेगा सर? आप मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी सीड है, अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो बेरी है, ये आप बेरी देख रहे हो, हाँ, कितनी छोटी बेरी है, करेक्ट। अब इस बेरी का सीड क्या होगा? लिटरली कुछ, करेक्ट, क्या सीड होगा? आपको सीड का आइडिया लग गया? इसका सीड अगर आपने 1 किलो सीड लिया, 4% की यील्ड है। अच्छा, करेक्ट। मतलब 1 किलो सीड में 4% की यील्ड है। मतलब आपने 1 किलो अगर सीड लिया तो कितना ऑयल निकला? 4 ml। अब आप मेरे को बताओ कैसे सस्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे सस्ता हो सकता है? भाई बहुत छोटा सीड है, 4% की इसकी यील्ड है। और अगर आप बेरी की बात करोगे तो बेरी का अगर आप ऑयल निकालने जाओगे तो बेरी के ऑयल की यील्ड 11 से 12% की है। तो जब यील्ड ही इतनी कम है किसी चीज की, तो कैसे आपको वो सस्ता मिल सकता है? इसका मतलब अगर कोई सस्ता बेच रहा है, आप समझ लीजिए उससे खरीदने से अच्छा है घर में सरसों का तेल लगा लिए और उसको चेहरे पे लगा लीजिए। राइट साहब। तो घर में सरसों, आप खुद आप देखिए ना, कोई भाई इतना बड़ा फ्रूट थोड़ी ना है। अब बादाम इतना बड़ा होता है, उसका ऑयल इतना महंगा है, राइट। जबकि बादाम का साइज देखिए आप, इसका साइज देखिए आप, इस बेरी का साइज देखिए, तो कैसे इससे निकलने वाला ऑयल चीपर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब कई बार क्या है कि हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं, हाँ, और फिर एजुकेट भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। तो कई बार कई सारे ब्रांड्स होते हैं, वो साथ में कई लोग होता है कि ठीक है, अगर कोई मेहनत करके काम कर रहा है तो वो अच्छी चीज
लोगों तक पहुंचा रहा है, हम सिर्फ नाम पहुंचा देते हैं, करेक्ट, वो नाम पहुंचा देते हैं, बट उससे क्या होता है, उससे एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट पैदा हो सकता है। अगर इंडिया की इतनी अच्छी कमोडिटी लोगों के पास गई और इफेक्टिव फॉर्मेट में नहीं गई तो विश्वास भी टूट सकता है। बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये तो चीज काम ही नहीं करती। आज जापान का माचा इंडिया में घूम रहा है, आप कैफेज में जाओ, आपको माचा 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 लिखा हुआ दिखता है, स्टारबक्स में आपको माचा दिखता है, आपको चायोज में माचा दिखता है, वहां सीबकथॉर्न दिखना चाहिए। माचा इंडिया से नहीं है, माचा जापान से इंपोर्टेड है, राइट। एवोकाडो इंडिया का नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, राइट, करेक्ट। जब वहां की चीजें यहाँ आ रही हैं तो यहाँ की चीजें मेन्यू पे होनी चाहिए ना। बिल्कुल, सीबकथॉर्न होना चाहिए रेस्टोरेंट के मेन्यू पे, राइट। सीबकथॉर्न टी होनी चाहिए, सीबकथॉर्न लीफ टी होनी चाहिए, और सीबकथॉर्न के पाउडर से बहुत कुछ बन सकता है। तो हम माचा क्यों लेके जाएं, क्यों हम किसी एक फॉरेन कमोडिटी को इंडिया में पॉपुलराइज करें, जबकि उतनी ही न्यूट्रिशियस चीज हमारे इंडिया में पॉपुलर है। कई लोग हमें बोलते हैं कि सर आप माचा भी प्रमोट करो ना, आपका तो ब्रांड है, आप माचा भी सेल कर दो, करेक्ट। हमारा कहना यह है कि हम आज सबसे पहले जो भारत का है उसको पहचान देनी है। बिल्कुल, जो इंडिया का है हमें उसको पहचान देनी है। बिल्कुल। और सर जैसे इसे कंज्यूम कैसे करना चाहिए, मतलब ऑयल कब हमें लेना चाहिए कंज्यूम, ऑयल कैप्सूल हम कब ले सकते हैं, और मतलब मान लीजिए पल्प जूस है, डेली रिचुअल बनाना है, इफेक्टिव हो, मतलब कि मतलब अगर आप बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हो, 90 दिनों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन 4 चीजों से आएगा। अच्छा, सुबह मॉर्निंग ड्रिंक सीबकथॉर्न पल्प, राइट, 5 ml 1 गिलास पानी में, ओके, फर्स्ट ड्रिंक ऑफ मॉर्निंग फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, करेक्ट। सेकंड, दोपहर में आपका ऑयल कैप्सूल, हार्ट सॉर्टेड है, करेक्ट, राइट, आपका हार्ट सॉर्टेड है। होमोसिस्टीन टेस्ट कराइए अपना, अगर आपको होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ आया है, सीबकथॉर्न ऑयल लेना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, करेक्ट। तीसरा, इवनिंग की चाय को रिप्लेस करिए सीबकथॉर्न लीफ टी से। अच्छा, पत्तियों को पानी में उबालिए, थोड़ी सी ड्राई बेरी डालिए, हल्का सा अगर आप डालना चाहते हैं तो हनी डालिए, मस्त खट्टी मीठी सी चाय पीजिए, और सारा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आप लीजिए, क्वर्सेटीन, राइट, केमेफेरॉल, आइसोसेटिन, राइट, सब कुछ आपको उसमें मिल गया, राइट। और शाम को सोते समय 4 ड्रॉप सीबकथॉर्न ऑयल की अपने चेहरे पे लगाइए, मसाज करिए, सो जाइए। आपका स्किन केयर रूटीन हो गया, आपका हार्ट केयर रूटीन हो गया, आपका डिटॉक्स रूटीन हो गया, और आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का रूटीन हो गया, राइट। ये रूटीन अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, करेक्ट, 4 steps of सीबकथॉर्न in a day can transform you in 90 days। ये 4 चीजें बस आपको अपने साथ अपनी लाइफ में इंटीग्रेट आपको करनी है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको सीबकथॉर्न या तो कॉन्सेंट्रेट भी दे सकते हैं, अच्छा, अगर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उनको गमीज भी दे सकते हैं। गमीज स्पेसिफिकली बनाई इसलिए गई है बिकॉज दे आर विदाउट शुगर। आई थिंक स्किन केयर के लिए तो बहुत ज़्यादा, मैंने भी पीछे 1-2 रील्स वगैरह देखी थी कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अब। हाँ, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ ड्रिंक योर स्किन केयर। अच्छा, डोंट ओनली अप्लाई फ्रॉम योर स्किन केयर, क्योंकि जो अप्लाई कर रहे हो वो तो ऊपर से ठीक हो रहा है। बिल्कुल, तो ड्रिंक योर स्किन केयर, अपने स्किन केयर को पीना भी क्या करो, शुरू करो, राइट। और अपने स्किन केयर की बातचीत करी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ उदय जी, आप 90 दिन कंज्यूम करिए सीबकथॉर्न, अगर आपका चेहरा चमकना ना शुरू हो जाए, राइट। महीना तो हो गया सर, महीना हो गया तो चमक भी रहा है, राइट, हो सकता है पहले से भी चमकता रहा हो, राइट, बट 90 डेज में अगर कई बार हम हेल्दी होते हैं तो ठीक है, उसका इफेक्ट, उसका चेंज, हमें चेंज का डेल्टा उतना नहीं दिखता है, बट अगर कहीं पर थोड़ा सा मान लीजिए लाइफस्टाइल पीछे जा चुकी है तो वहां आपको डेल्टा और ज्यादा विजिबल होगा, चेंज और ज्यादा विजिबल होगा। तो 90 डेज में आपके स्किन पे बहुत ही इफेक्टिव चेंज आएगा। तो मैंने खुद महसूस किया हुआ है। एक्चुअली आपका खुद चेहरा है कितना चमक रहा है, राइट, तो राइट, थैंक्स, ये तो सीबकथॉर्न को थैंक्स बोलना चाहिए, राइट सर। तो सर कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं बाय एनी चांस, अगर कुछ आप मेंशन करना चाहो ऐसा? देखिए, कोई भी चीज आप एक्सेस में मत लीजिए, हर चीज का एक्सेस नुकसानदायक होता है। तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं 5 to 10 ml ही कंज्यूम करिए, 10 ml आप कंज्यूम करिए, उससे ज्यादा आप कंज्यूम मत करिए, राइट। और किसी चीज को एक लिमिटेड अमाउंट में लेना ही, हर चीज की अति बुरी है। दूसरा, लो ब्लड प्रेशर में आप इसको अवॉइड करिए, स्पेसिफिक पल्प को अवॉइड करिए, ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, राइट। और तीसरा, अगर आप बातचीत करेंगे रिसेंटली अगर कोई सर्जरी हुई है तो आप उसको अवॉइड करिए। अच्छा, और सर विटामिन सी ज्यादा है इसमें। सर हार्ट के लिए आपने बोला कि ऑयल कैप्सूल्स, तो वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी की आर्टरीज ब्लॉक्ड है, हाँ, मान लीजिए 80% ब्लॉक्ड है, तो क्या वो उसको रिवर्स कर सकता है? देखिए, उनके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकता है। अच्छा,
करेक्ट। और अगर मैं बोलूं कि अगर किसी की आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं तो ऑयल कैप्सूल तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करेगा, और दूसरा अगर वो साथ में पल्प ले रहे हैं, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। अच्छा, ये ब्लड को थिन करने का काम करता है, दिस इज नेचुरल ब्लड थिनर। राइट। तो पल्प एक नेचुरल ब्लड थिनर हो गया, और ऑयल कैप्सूल आपके जो ऑयल आपके कैप्सूल्स हैं, ऑयल कैप्सूल्स हैं, वो आपका उन्होंने आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस कर दिया। राइट। जनरली मेरे फादर कंज्यूम करते हैं, करेक्ट। तो क्योंकि मेरे फादर खुद एक हार्ट पेशेंट हैं, तो उनकी डाइट में ऑयल कैप्सूल और पल्प रेगुलरली रहता है। तो एक ब्लड थिनर का काम कर रहा है, दूसरा आपके हार्ट को ठीक करने का काम कर रहा है। राइट। और सर वैसे मैंने देखा है, जैसे मैंने खुद पहले यूज़ किया है, तो मैंने प्राइसेस वगैरह देखे, काफ़ी अफोर्डेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कह ले कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर वो जूस भी लेना चाहे। करेक्ट। तो देखिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि ब्रिंगिंग, आप किसी भी चीज़ को क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को मैच करा दो। मैं कई ब्रांड्स को देखता हूँ, वो यही चीज़ 2,500 रुपये की बेचते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों बेचते हैं। शायद 2,500 का सीबकथॉर्न बेच रहे हैं, 1500 रुपये का सीबकथॉर्न 2,500 रुपये का बेच रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता क्यों बेच रहे हैं। अच्छा, राइट। कई मैं ऐसे ब्रांड को देखता हूं जो 100 रुपए का सीबकथॉर्न बेचते हैं, 200 रुपए का सीबकथॉर्न बेचते हैं, 1-1 लीटर सीबकथॉर्न बेच रहे हैं। मुझे वो भी समझ में नहीं आता कि वो क्यों बेच रहे हैं। राइट। किसी चीज को ओवर प्राइस करके सेल करना ग्रीड है। किसी चीज को अडल्ट्रेट करके सेल करना क्राइम है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप किसी चीज को क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी को मैच करवा पाओ। वहीं तो आपका दिमाग है ना। राइट। कि आपने क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी मैच कराई। तो एट वेलविथ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैच दैट क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। करेक्ट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक डिसेंट प्रॉफिट रखेगी, नहीं रखेगी तो सर्वाइव नहीं करेगी। लेकिन प्रॉफिट डिसेंट होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रीड नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रीड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डिसेंट प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमने इसीलिए प्राइसिंग को ऐसा रखा है जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। राइट। आप मेरे को बताओ सर, इसका एक ग्लास, आप अनार का एक ग्लास जूस पीते हो, कितने का पड़ता है? 40 रुपए, 40 रुपए का। और रोज पियोगे कैसे? बाहर जाके पियोगे तो पता नहीं कैसे निकाला है। राइट। कलर ही मिला दिया हो। राइट। और घर में अनार छीलेगा कौन? करेक्ट। राइट। शादी हो गई आपकी होते जी? नहीं अभी नहीं हुई। नहीं। करेक्ट। तो चलो मम्मी तो फिर भी बना दे, बीवी तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। सही बात है। करेक्ट। छीलेगा कौन अनार? और एक दिन छील देंगे, रोज रोज कौन छीलेगा? सही बात है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे कहाँ से? तो एक तो यूज केस भी आसान है। जब अनार का जूस का एक ग्लास 70-80 रुपए का आता है, मौसमी का और संतरे का जूस 40-50 रुपए का आता है, आपको इसका एक ग्लास कॉन्सेंट्रेट जो आपको पड़ रहा है, दैट्स समवेयर अराउंड 25 to 30 रुपीज, 25 से 30 रुपए का है। राइट। करेक्ट। 25 से 30 रुपए का है। क्योंकि इसको एक तो आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हो। हाँ, आपको डाइल्यूट करना है। पानी डालना ही डालना है। आपको पानी डालना ही डालना है। 5 से 10 ml है, आपको डाइल्यूट करना है। राइट। आपने प्राइसिंग की बात करी, मैं बोलता हूँ आज ये अगर आप ये देखेंगे, हर संडे को चलता है। करेक्ट। बिल्कुल। ये हर संडे को चलता है। आज अगर आप एक किसी भी पिज्जा के स्टोर पे जाके आप ऑर्डर लगाते हो, एक ऑर्डर आपका क्या 700-800 रुपए का नहीं होता है? आराम से 700-800 रुपए का ऑर्डर होता है। जब एक हफ्ते में 800 रुपए हम इस पे स्पेंड कर सकते हैं, जो कि हेल्थ के टर्म्स में तो पाप है, तो पाप धुलने पे भी तो स्पेंड कर सकते हैं। अगर भाई इधर पाप किया है तो गंगा जी में जाके नहीं धुलते सारे पाप। सही बात है। हेल्थ का पाप धुलने के लिए कुछ हेल्दी कंज्यूम भी करना पड़ेगा। राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारी फैमिलीज अगर बाहर घूमने जाती हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, प्लेजर के लिए एक बजट है। करेक्ट। अपने आप को इंटरटेन करने के लिए और प्लेजर देने के लिए, चाहे वो प्लेजर टेस्ट का हो या किसी भी फॉर्मेट का हो, एक बजट हमारे पास में है कि भाई हम हफ्ते का 2,000 खर्चेंगे, 3,000 खर्चेंगे। हमारे पास हेल्थ का भी तो एक बजट होना चाहिए ना। बिल्कुल। करेक्ट। कि इतना अमाउंट मुझे मेरी हेल्थ पे भी स्पेंड करना है। राइट। और जो भी हेल्दी चीजें आए उसमें मैं प्रॉपर अपना रिसर्च करूं, उसके बाद मैं उसको इंक्लूड करूं। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे इसमें सीबकथॉर्न में ओमेगा-3, ओमेगा-6, ओमेगा-7 और ओमेगा-9 है। मतलब चारों ओमेगाज हैं। चारों ओमेगास हैं। और मतलब मुझे थोड़ा बताइए कि ओमेगा-3 तो हम बहुत यूजुअली हम सुनते रहते हैं, फिश ऑयल से हमें मिलता है। राइट। बट जैसे ओमेगा-7 बहुत रेयर है, हर चीज में नहीं होता। ओमेगा-9 भी मैं मतलब मैंने सुना है हर चीज में नहीं होता। तो क्या मतलब खास बात है इन फैटी एसिड्स की? करेक्ट। तो ओमेगा-3 जनरली फिश ऑयल से मिलता है। अब अगर कोई इंसान नॉनवेज नहीं लेता है तो उसके लिए तो सोर्स ऐसे ही खत्म हो गया। करेक्ट। तो अगेन उसको तो किसी ऐसे सोर्स पे आना है जहां उसको वीगन सोर्स से ओमेगा-3 मिल सके। राइट।
दैट इज वेयर सीबकथॉर्न इज हेल्पफुल। अब आप ओमेगा 7 की बात करेंगे तो ओमेगा 3 आपके हार्ट हेल्थ में काफ़ी फायदेमंद है और आपके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन ओमेगा 7 की खास बात ये हार्ट और ब्रेन में तो फायदेमंद है, लेकिन इसके साथ आपके डायबिटीज़ में, आपके वेट मैनेजमेंट में और आपके स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए ओमेगा 7 को ब्यूटी ओमेगा भी बोला जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे ओमेगा 3 अगर 2 काम कर रहा है तो ओमेगा 7 5 काम कर रहा है। अच्छा, दैट्स हाउ ओमेगा 7 इज फार मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। लोग जनरली मैकेडोनिया नट्स लेते हैं ओमेगा 7 के लिए, बट सीबकथॉर्न है राइट प्लांट किंगडम का हाईएस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 7 अगर किसी में है तो वो सीबकथॉर्न में है। और सीबकथॉर्न में ओमेगा 3 और 6 भी प्रॉपर रेशो के अंदर है। अच्छा, राइट, रेशो भी प्रॉपर है। अच्छा, तो ओमेगा 3 और 6 का रेशो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है कि अगर खाली ओमेगा 6 ज्यादा हुआ, ओमेगा 3 नहीं हुआ, रेशो प्रॉपर नहीं हुआ तो बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अच्छा, तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इज इन प्रॉपर रेशो इन सीबकथॉर्न। तो ओमेगा 3 मतलब ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू ओमेगा 6। हाँ, रेशो प्रॉपर होना चाहिए, एक 1:1 का रेशो अगर दोनों का है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और ओमेगा 6 या 2:1 का है। मतलब ओमेगा 6 किस पर्पस से यूजुअली? ओमेगा 6 जनरली स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, बट ओमेगा 6 हमें नॉर्मली भी ऑयल और बाकी चीजों से मिल जाता है। अच्छा, ओमेगा 6 जो भी हम ऑयल यूज करते हैं हमारे घरों में उसमें ओमेगा 6 ऑलरेडी अबंडेंट होता है। राइट। जो मिसिंग कंपोनेंट होते हैं वो 3 और 7 होते हैं। अच्छा, राइट, जो मिसिंग है वो 3 और 7 है। तो सर अब देखा जाता है सीबकथॉर्न का पूरा एक पौधा है, राइट? तो बेरीज तो एक पार्ट हो गया उसका, बट ऐसे कौन सा पार्ट है इस पौधे का जो बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है, जो बहुत ज़्यादा लोग अगर सीबकथॉर्न ले भी रहे हैं तो फोकस नहीं करते उस पार्ट पे प्लांट के? तो अगर आप बातचीत करेंगे सबसे अंडर यूटिलाइज इसकी लीव्स हैं। अच्छा। जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, एमपीज को कोविड के पीरियड में डीआरडीओ की तरफ से सीबकथॉर्न लीफ टी ही सर्व की गई थी। अच्छा, राइट। और एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। आर्थराइटिस में भी सीबकथॉर्न लीव्स काफ़ी अच्छा काम करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सीबकथॉर्न लीव्स काफ़ी अच्छा काम करती हैं। बट जनरली लोग बेरी और पल्प को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि इसकी लीव्स भी उतनी ही पावरफुल हैं। राइट। तो अगर इसकी लीव को हम यूज़ करना शुरू करें, हमारी नॉर्मल टी या ग्रीन टी से रिप्लेस करें, अगर नॉर्मल टी से नहीं रिप्लेस कर पा रहे तो नॉर्मल टी में ही इसकी लीव्स को ऐड करना शुरू करें, एसिडिटी को रेगुलेट करने का काम शुरू कर देगी। सीटीसी में ही हम इसकी लीव्स को मिक्स कर सकते हैं। राइट। तो इसकी लीव्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड है, और कई बार सीड भी इसका काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि सीड में अगर आप देखेंगे पर 100 ग्राम आई थिंक 30 ग्राम प्रोटीन है। राइट। तो सीड के अंदर एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है, और टॉक्सिसिटी कोई नहीं है, बिकॉज हम टॉक्सिसिटी टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं। तो सीड एंड लीव्स आर समथिंग विच आर अंडर यूटिलाइज्ड, जिसको अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। राइट, परफेक्ट। और सर जैसे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जब मैंने एक्चुअली सीबकथॉर्न ना और भी ऑर्डर करा था, और कंपनी का भी करा था, अगर मैं आपको सच बताऊं तो, और मैंने ये ऑर्डर किया था वेलवेट का। मुझे ना टेक्सचर में और इन टर्म्स ऑफ अगर पल्प की थिकनेस लो तो मुझे ना ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं तो बोलता पता चला। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देखिए मार्केट में क्या होता है, लोग वही चीज़ सेल करना चाहते हैं जो बिक रही होती है। राइट। तो धीरे धीरे करके सीबकथॉर्न के बारे में हम एजुकेशन कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है हम भी सीबकथॉर्न सेल करना शुरू कर सकते हैं। राइट। तो सीबकथॉर्न इज वन ऑफ देयर प्रोडक्ट कि यार मैं 4 चीज़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, साथ में मैंने सीबकथॉर्न भी ऐड कर दिया कि चलो मेरे को कुछ रेवेन्यू ला के देना शुरू कर देगा। बट अगर आप हमारी बात करोगे, राइट, वी आर पैशनेट अबाउट सीबकथॉर्न। आपको सीबकथॉर्न के अलावा कुछ और दिखेगा और मिलेगा नहीं अभी। राइट, वी आर कंप्लीटली पैशनेट अबाउट सीबकथॉर्न, वी आर इन लव विद सीबकथॉर्न। और हमें इस बात का एहसास है कि अगर इस सीबकथॉर्न को हम प्योरेस्ट फॉर्मेट में लोगों तक नहीं लेके जाएंगे तो ये तो गलती होगी। बिल्कुल। राइट। और हमारी एक आइडियोलॉजी है, वी विल नॉट, कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं प्रमोट करनी जिसको हमारी फैमिली खुद यूज ना करे। पहले हमारी फैमिली ने यूज किया, तब हमने उसके बाद सीबकथॉर्न पे काम करना शुरू करा। और अगर आप हमारी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की बात करोगे, अगर आप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की डिटेल्स में जाओगे, आप हमारा पूरा सप्लाई चेन की डिटेल में जाओगे, आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे को बताइए, राइट, हमने इसको HDPE बॉटल से ग्लास बॉटल में कन्वर्ट करा। क्यों? HDPE बॉटल का लॉजिस्टिक संभालना आसान है, टूटती नहीं है। प्लास्टिक बॉटल है वो टूटेंगी नहीं। राइट। ग्लास बॉटल है, आज हम परेशानी फेस कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने इसको जैसे ही ग्लास बॉटल में करा, हमारे लिए चैलेंज आया, ब्रेकेज आए, जब हम उसको हैंडल कर रहे हैं। राइट, जितने भी ब्रेकेजेस हुए हमने उन सारे ब्रेकेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस और रिफंड किया। राइट। और कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी हमने दिए। राइट।
क्यों हम इसको ग्लास बॉटल में लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे मन के अंदर ये आ रहा है, जबकि ग्लास बॉटल का वेट ज्यादा है, ग्लास बॉटल का मेंटेनेंस ज्यादा है, इसका लॉजिस्टिक कठिन है, राइट? तो हम कठिन काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्लास बॉटल के अंदर सीबकथॉर्न नॉर्मल बॉटल से ज्यादा बेहतर है। ग्लास बॉटल ज्यादा बेटर है प्लास्टिक बॉटल्स के। स्टोरेज पर्पस के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए प्रॉपर्टीज भी उसमें फर्क पड़ जाता है। इनर्ट है, ग्लास से ज्यादा और कोई बेस्ट मटेरियल नहीं हो सकता है हाईली वोलेटाइल चीजों को स्टोर करने के लिए। अब आप एक बात बताइए, नॉर्मल हम लोग एचडीपी बॉटल में चलते रहते, एक कस्टमर ने सिर्फ एक रिव्यू डाला था, एक क्या डाला था, एक रिव्यू डाला था कि आपको ये अच्छी चीज एचडीपी बॉटल में नहीं देनी चाहिए, जबकि एचडीपी बॉटल भी पूरा सेफ है, राइट? वो तो वन ऑफ दी सेफेस्ट बॉटल है। बट आप हमारी इंटेंशन को देखने की कोशिश करिए कि हम हर दिन बेहतर बनना चाहते हैं, तभी हमने उस बॉटल को चेंज किया ना, राइट? उससे हमारे लॉजिस्टिक का हमारी मेहनत बढ़ी है, करेक्ट? लेकिन ये क्यों हम कर रहे हैं? हमारी नीयत क्या है, हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट है कि हमें कोई चीज दी बेस्ट फॉर्मेट में देनी है, हमारे यूजर्स तक हमें लेकर जानी है, राइट? एंड इन दी बेस्ट प्राइसिंग। एंड आपको पता है, मैंने अभी जब हम टेस्ट कर रहे थे एक चीज़ और नोटिस करी, जो कि आपने मुझे बताया है, इसकी ऑयल की प्रॉपर्टीज। अब आप ये देखिए ना, बॉटल पे आपको ये देखिए पूरा जो लगा हुआ दिख रहा है ना, राइट? ये ऑयल लगा हुआ आपको, और ये मैंने आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नहीं, मैंने और किसी में नोटिस नहीं किया था, आपको नहीं मिलेगा ये, राइट? क्योंकि इसके ऑयल के अपने फायदे हैं, इसके पल्प के अपने फायदे हैं। आपने अगर कोई चीज हटा दिया, फायदा ही खत्म हो गया। उसको एक्सट्रैक्ट करके कोई पॉइंट ही नहीं, राइट? तो हमारी कोशिश यही है कि आज मतलब हमने जो भी काम करा है जीवन में बड़ी शिद्दत के साथ किया है, बहुत शिद्दत के साथ में किया, पास में भी शिद्दत के साथ किया है। आज अगर सीबकथॉर्न ने हमें चुना है, राइट, लोगों तक पहुंचने के लिए, अगर हम ब्रिज बने हैं तो हम कमजोर ब्रिज नहीं बनना चाहते हैं, राइट? और सीबकथॉर्न हमारे लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, सीबकथॉर्न हमारे लिए पैशन है, राइट? हम इसमें जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस में था, मेरे पास 4 प्रोडक्ट थे, मैंने सीबकथॉर्न भी ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है हमारे साथ। हमारा पूरा रेंज ही सीबकथॉर्न का है, हमारी पूरी दुनिया ही सीबकथॉर्न की है, राइट? हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर अब हमारी पूरी कोशिश है कि इसको यूज करते हुए हम कैसे हेल्दी एंड हेल्दियर प्रोडक्ट्स बना सकें। बिल्कुल, हमारी बिल्कुल उस कोशिश में हम बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं कि हम और कैसे बेटर कर पाएं, राइट? बट आवर कॉन्सेप्ट इज सीबकथॉर्न। बिल्कुल, राइट? ठीक है सर, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आज हमने कवर करी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के पास गई होगी अगर उन्होंने एंड तक पॉडकास्ट देखा होगा। एंड सर, लास्ट में मैं बस एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने सालों से आप सीबकथॉर्न पे काम कर रहे हैं, राइट? मतलब मुझे तो लगता है लाइक जैसा आपने बताया इट्स एवरीथिंग फॉर यू, बट स्टिल मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ सीबकथॉर्न फॉर यू? सीबकथॉर्न इज़ अ मिशन फॉर अस। ये हमारे लिए अब एक मिशन बन चुका है कि लोगों को आज अपनी हेल्थ बेटर करनी है। आज एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी 20s, 30s, 40s के कमाए हुए पैसे 50s में डॉक्टर्स को देके आता है। ठीक है, वो ज़रूरी भी है, राइट? जब कोई बीमारी आए तो होगा, लेकिन लोगों का हेल्थ स्पैन बढ़ना चाहिए, राइट? जो बीमारियां 40 में आए हमें उसको 50 में लेके जाना है, जो 50 में आए उसको 60 में लेके जाना है, 60 में आए उसको 70 में लेके जाना है। इसमें सीबकथॉर्न का अपना एक यूज़ केस है। हमारा मिशन है कि हमें इस सीबकथॉर्न को घर घर तक लेके जाना है। बिल्कुल करेक्ट। अमूल की एक टैगलाइन थी, अमूल दूध पिएगा इंडिया। हमारी टैगलाइन है कि भाई अब इंडिया का सीबकथॉर्न पिएगा इंडिया, और इंडिया भी पिएगा और ग्लोब भी पिएगा। और आपको मैं सच बता रहा हूँ, जो पी गया वो जी गया, ये बात बिल्कुल इस पे फिट होती है। जो पी गया वो जी गया। तो सीबकथॉर्न हमारे लिए एक मिशन है, राइट? चाहे इसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में सोर्स करना हो, चाहे उसे क्लिनिकली अलाइंड प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे लोगों तक इसकी अवेयरनेस एंड एजुकेशन को लेकर जाना हो, राइट? चाहे इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो, R&D करना हो, करेक्ट? चाहे इसकी क्लिनिकल स्टडीज करानी हो, इन हर जगहों पे सीबकथॉर्न हमारे लिए एक मिशन की तरह है कि इसमें हर चीज में हमें और डेप्थ में जाना है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे इसकी रिसर्च होनी अभी बाकी है, बहुत बाकी है। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है और शुरुआत में ही इसके बेनिफिट्स ऐसे सामने आए हैं कि मतलब लोग चौंक गए हैं, हैरान कर दिया है लोगों को। तो अभी तो मतलब ऐसा लगता है कि इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी अभी तो डिस्क्लोज हुई ही नहीं है।
करेक्ट, बिल्कुल। इस पे अभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वर्क और भी बाकी है, और एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम भी वो काम कर रहे हैं। एज अ कंट्री हमारे देश में भी कई सारी स्टडीज़ इसके ऊपर चल रही हैं, और आई थिंक सो अगर किसी चीज़ से ह्यूमैनिटी को का भला हो सकता है और उनको कुछ बेटर चीज़ें हो सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हमें उस पर और काम करना चाहिए। देखो, बिजनेस तो उदय भाई तंबाकू का भी हो सकता है सही बात है। बिजनेस तो वाइन का भी हो सकता है, बिजनेस तो बियर का भी हो सकता है। करेक्ट, लेकिन मिशन नहीं हो सकता है। राइट, मिशन नहीं हो सकता, ये मिशन है। इसके माध्यम से लोगों को सेहत पहुंचानी है, इसके माध्यम से लद्दाख में हमें इकोनॉमी क्रिएट करनी है, इसके माध्यम से हमें एक सप्लाई चेन क्रिएट करना है, इसके माध्यम से अगर ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, एवोकाडोज इंडिया में आ रहे हैं न्यूट्रिशनली प्रोफाइल की वजह से, तो सीबकथॉर्न जाके यूएस में बैठा हुआ एक इंसान इंडिया का सीबकथॉर्न पिए ना, राइट। यूरोपियन कंट्रीज में बैठा हुआ एक इंसान हिमालय का, लद्दाख का सीबकथॉर्न पिए ना, राइट। ये हमें करना है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बैठा हुआ एक इंसान हमारा सीबकथॉर्न पिए ना, इंडिया का सीबकथॉर्न पिए ना, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें दिलवाना है। ये हमारा मिशन है और इसमें हम लोग जुटे हुए हैं। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा केस हो सीबकथॉर्न किसी ने लिया और आप बिल्कुल हैरान हो गए हो उसके इफेक्ट देख के, चाहे किसी भी बीमारी को लेकर हो, कोई भी डिजीज़ हो, कुछ ऐसा क्योर हुआ हो किसी का? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक शॉकिंग टेस्टिमोनियल आया गोंडिया से। गोंडिया महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ के एक पर्सन थे और विटिल्गो एक होता है, वाइट पैचेस हो जाते हैं, राइट, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। और उन्होंने हमसे हमारे पास आए और बोले कि ऐसा ऐसा हमें है। तो हमने बोला कि देखो, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। सीबकथॉर्न एक प्लांट है, ये उससे निकला हुआ एक कॉन्सेंट्रेट पल्प है, आप इसको कंज्यूम करो। तो उन्होंने, हमारा एक प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल। अच्छा, सीबकथॉर्न और उसके साथ में हमने टर्मरिक ऑयल यूज करा हुआ है, बिकॉज टर्मरिक ऑयल अगेन ऑयल फॉर्मेट में बहुत ही इफेक्टिव होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसकी भी हैं। तो उन्होंने उसको यूज करा और 90 डेज के अंदर अंदर मैं उदय जी आपको पिक्चर्स भेजूंगा, उनका पूरा जो विटिल्गो था फेस का, वो पूरा रिवर्स होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। एंड वी वर शॉक्ड। हमें उस समय तक, भाई एक डाइटरी सप्लीमेंट है, आप इसको ये नहीं बोल सकते कि इस चीज की दवाई है, राइट। हमने तो बस उनको रिकमेंड किया था कि अच्छी चीज है, फायदा करेगी, नुकसान कुछ नहीं करेगी। अच्छा, राइट, फायदा करेगी, नुकसान कुछ नहीं। और जब हमने ये देखा, फिर हमने कुछ और भी विटिल्गो के पेशेंट्स को सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल प्रोवाइड करा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हर उस केस में हमें सेम रिजल्ट्स मिले। अभी हम इस पे पूरी हमारी बैकएंड रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ इट इज वर्किंग। तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये दवाई नहीं है, डाइटरी सप्लीमेंट है, लोग इसको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी डाइट के लिए लेते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे शॉकिंग टेस्टिमोनियल आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और कई बार ऐसे टेस्टिमोनियल आपके पास में आते हैं कि आप खुद हाथ में लेकर सोचते हो कि यार वाकई में कोई मिरेकल बेरी ही है, राइट, ये कोई मिरेकल बेरी है, कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। तो ऐसा टेस्टिमोनियल जो विटिल्गो का था, वो हमारे लिए, क्योंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये तो बहुत कॉमन है, राइट, इसके रिजल्ट तो बहुत ही कॉमन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। स्किन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तो मतलब हमें रेगुलर हमें सुनने को मिलता है, राइट, करेक्ट। बट विटिल्गो में जब हमने देखा, दैट वी वर शॉक्ड। वाओ। एंड विटिल्गो क्योर भी नहीं हो सकता, कहा जाता है कि क्योर नहीं हो सकता, उसका क्योर नहीं हो सकता, मतलब उसका अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो अभी दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड अप अ प्री क्लिनिकल स्टडी, हमने स्टार्ट करवाई है, जहाँ पे हम लोग और डीप में जा रहे हैं, और जहाँ पे हम सीबकथॉर्न, टर्मरिक ऑयल, अलग अलग डोजेस और इसके विटिल्गो के कनेक्शन को समझ रहे हैं। बट अगेन, दिस इज नॉट अ मेडिसिन। मैं वही कहूंगा कि दवाई नहीं है, लेकिन कई बार डाइटरी सप्लीमेंट है, काम वो कर देता है जो दवाई भी नहीं कर पा रही होती, सोच से परे। तो वो हमारे लिए बिल्कुल शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे खुद एकदम यकीन नहीं हो रहा कि भाई क्योर हो सकता है। मतलब मैं जानता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनको है, बट द थिंग इज उनको बिल्कुल रिकमेंड करना चाहिए, सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल स्पेसिफिकली उनको रिकमेंड करना चाहिए, राइट। कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीजें हम ले रहे हैं, तो एक बार हम सीबकथॉर्न भी क्या करें, एक बार हम सीबकथॉर्न भी उसमें ऐड करके देखें। और हमें तो मल्टीपल केसेस में, विटिल्गो के मल्टीपल केसेस में हमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिले। वाओ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बाकी मैं एंड में यही कहूंगा कि ये संजीवनी बूटी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को हिमालय नहीं जाना पड़ रहा, ना पहाड़ से तोड़ के लाना पड़ रहा, आप संजीवनी बूटी वेलविद के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपके मिशन के लिए भी बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा मैं आपको। एंड अगेन आई थिंक सब कुछ हमने सब चीज़ों पर बात करी, एंड थैंक यू सो मच अगेन, आप आज आए, आपने हमारी ऑडियंस को गाइड किया सही डायरेक्शन में। इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगा।
And to you as well, guys, thank you so much for watching till the end. So just before ending the podcast, I would just like to request you all to please like, subscribe and share. And आप भी ऑर्डर कर सकते हैं वेलवेट से, अगर आपको चाहिए जेन्युइन सीबकथॉन, अगर आप जेन्युइनली अपने हेल्थ के लिए कंसर्न्ड हैं और आप चाहते हैं अपनी लाइफ को जीना, लाइफ स्पैन बढ़ाना, तो आज ही से एक अच्छी आदत को अपनाएं और सीबकथॉन लेना शुरू करें. एंड अगेन we'll end the podcast with this. Thank you. Thank you. Thank you.